इसका मतलब कि अब जो कुछ भी हम बात करेंगे वो सब रिकॉर्डिंग में जाएगा। और ये रिकॉर्डिंग दो तरीके से स्टोर होती है। एक तो या तो हमारे कंप्यूटर पे स्टोर होती है, या फिर जो जूम वालों ने क्लाउड स्पेस जो है प्रोवाइड कर रखा है हमें, वहाँ जाके स्टोर होता है। ये हमारे ऊपर होता है कि हम क्या ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। अगर हम अपना कंप्यूटर जो है सेलेक्ट करते हैं तो ये रिकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर पे स्टोर होगी। अगर हम क्लाउड सेलेक्ट करते हैं तो ये रिकॉर्डिंग जो भी हम बात कर रहे हैं वो जाएगी क्लाउड पे। और उसका लिंक जो है हम आपको उपलब्ध करा के या किसी को भी उपलब्ध करा के ये उनको फैसिलिटी दे सकते हैं कि वो उस लिंक पे जाके इस रिकॉर्डिंग को जो कुछ हम बात कर रहे हैं वो उसको देख सकते हैं, प्ले करके चला के वीडियो के फॉर्म में उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज खाली एक ही टॉपिक पे बात करनी थी, वो ये थी कि मानव संपदा पोर्टल पे किस प्रकार से हम लोग लॉगिन करके दो काम, एक तो कैसे जो है वो छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर अप्लाई कर चुके हैं तो फिर एज ए प्रिंसिपल या एज ए मैनेजर कैसे उसको हम उस छुट्टी को जो कर्मचारी ने अप्लाई कर रखी है उसको एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल साहिबान भी जुड़े हैं। कई लोग इस समय लखनऊ में मानव संपदा पे ही छुट्टियां जो हैं वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी कॉलेजेस में ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल्स को शायद थोड़ी सी दिक्कत है ऐसा करने में, कुछ टीचर्स को भी आइडिया नहीं है। तो आदेश लगातार आ रहे हैं, लगातार जो है वो डेली डियाव साहब के ग्रुप में मैसेज आता है कि कुछ कर्मचारियों ने वहाँ पे अप्लाई तो कर रखा है लेकिन प्रिंसिपल साहब जो हैं उसको अभी एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर पाए हैं, वो पेंडिंग दिखाता रहता है। तो ये एक्चुअली अब जिम्मेदारी बन जाती है प्रिंसिपल्स की, मैनेजर्स की, कि कर्मचारियों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा जो ली गई छुट्टी की एप्लीकेशन है ऑनलाइन, उसको वो एक्सेप्ट ज़रूर करें या रिजेक्ट करें, जो भी कंडीशन है वहाँ के हिसाब से। उसको ऐसे पेंडिंग छोड़ देंगे तो लगातार वो मैसेज आता रहेगा और साथ में ये भी दिखाता रहेगा कि वो कब से जो है एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो बहुत ज़्यादा दिन हो जाएंगे तब तो उसके इसमें समस्या आएगी। अब जैसे अगर हम डियावस ग्रुप में जाके आज की जो लिस्ट है पेंडिंग एप्लीकेशंस की, उसमें अगर चेक करें तो हमको दिखाई पड़ा था कि दो हमारे विद्यालय की भी जो है एप्लीकेशंस पेंडिंग है। और ये हमको पता है, हमने आज उसको जानबूझ के पेंडिंग छोड़ रखा था क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे ऑनलाइन जूम मीटिंग में कि कैसे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ये चाहते तो फिर हम सवेरे ही जो है एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते थे अपने कॉलेज में। तो अगर ऐसा करते तो फिर हमारी जो पेंडिंग लिस्ट होती उसमें कुछ भी नहीं रहता, तो फिर दिखाने में हमको दिक्कत आती कि पेंडिंग जो है वो कैसे दिखती है, उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं, उसको रिजेक्ट कैसे कैसे करते हैं। तो इसलिए हमने आज उसको पेंडिंग ही छोड़ दिया था। तो पहला वाला जो पार्ट है, जो प्रिंसिपल्स का पार्ट है, पहले हम वही देखेंगे कि प्रिंसिपल साहब या मैनेजर साहब जो है कैसे किसी कर्मचारी या टीचर्स की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो हमको लॉगिन करना पड़ेगा, जो हमारी आईडी है सभी कॉलेजेस में सभी कर्मचारियों को, सभी टीचर्स को मानव संपदा की आईडी उपलब्ध करा दी गई है। पासवर्ड भी डिफ़ॉल्ट जो है सबको मिला हुआ था, लेकिन कुछ टीचर्स ने, कुछ प्रिंसिपल्स ने लॉगिन करते समय पहली बार, और पहली बार जब आईडी क्रिएट होती है मानव संपदा में तो वो फिक्स है, नाम के जो शुरू के 3 लेटर्स हैं, और हमारा जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर वाला पार्ट होता है वो 4 डिजिट का। तो हमारा जैसे मान लीजिए डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड था शुरू में, सुधाम की वजह से शुरू में जो 3 लेटर हैं SUD, और हमारा डेट ऑफ बर्थ ईयर है 1964, तो पासवर्ड था हमारा SUD1964। हमने इससे जो है वो मानव संपदा साइट पे लॉगिन किया था, और लॉगिन करते ही सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है उसको चेंज करने का ऑप्शन आता है। उसमें कहा जाता है कि अपना जो इस समय आपका डिफ़ॉल्ट करेंट पासवर्ड है वो डालिए, न्यू पासवर्ड जो आप क्रिएट करना चाहते हैं इस डिफ़ॉल्ट वाले पासवर्ड को चेंज करके वो डालिए, और फिर एक बार जो नया पासवर्ड आप रखना चाहते हैं उसके लिए कंफर्मेशन पासवर्ड डालना होता है। तो वो जो पासवर्ड हम डालते हैं वो एक तरीके से हमारा नया पासवर्ड हो जाता है, और उसी से फिर आगे हमें लॉगिन करना होता है। तो कुछ लोगों ने ऐसा किया तो था शुरू में, लेकिन वो भूल गए हैं अपना पासवर्ड जो है, उसके बाद फिर अब जब वो लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और उनको याद नहीं है तो वो लॉगिन नहीं कर पाते हैं।
तो उस केस में जो, अब उनको मानव संपदा आईडी तो याद है, लेकिन पासवर्ड याद नहीं है। जो पासवर्ड उनको याद था वो लग नहीं रहा है। तो फिर उसके लिए डियास ऑफिस में, ऊपर जेडी ऑफिस में एक कर्मचारी है रवि, वहाँ पे एप्लीकेशन ले जानी होती है। डियास के नाम से पहले एप्लीकेशन बना के कि इन इन कर्मचारियों की जो मानव संपदा आईडी देते हुए कि पासवर्ड इनका काम नहीं कर रहा है, इनके पासवर्ड को रीसेट कर दिया जाए या दोबारा से जो है क्रिएट करके बता दिया जाए क्या पासवर्ड है इनका। तो वो एप्लीकेशन जो है वो जाती है रवि के पास, बेसिकली डियास के माध्यम से ही। और रवि जो है उसको सेट कर देता है और आपको आपके जनरली व्हाट्सएप पे वो भेज देता है कि इन कर्मचारियों का पासवर्ड चेंज करके ये किया गया है। हमारे यहाँ भी खुद ऐसा था, हमारे कॉलेज में भी कुछ टीचर्स भूल गए थे, तो उनका पासवर्ड हमने रीसेट कराया और वहाँ से वो पासवर्ड रीसेट होके आ गया। बताया गया कि पहले जो भी पासवर्ड था, लेकिन अब जो है ये पासवर्ड ये वाला काम करेगा। तो खैर, हमने तो अपना पासवर्ड जो चेंज किया था वो हमको पता है। हम उसी से पहले जो है लॉगिन करते हैं, और ऐसा करने के लिए हम मोबाइल पे नहीं बल्कि हम इसी पे लैपटॉप पे काम करेंगे। और लैपटॉप पे काम करने के लिए हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपके साथ। एक हमें किसी यूज़र को, हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहे हैं इसको, हम शेयर से फिर वापस आ गए। किसी एक को, जैसे अंजू जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, रिक्वेस्ट भेजी है हमने। अंजू जी। जी सर। जी। तो अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, थोड़ा बीच में आपको जी पूछते जी। जाएंगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं, स्क्रीन पे शेयर प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं। जी जी। जी, आपके बैकग्राउंड में कोई बहुत ज़्यादा नॉइस तो नहीं है ना? नहीं है सर। ठीक है, ठीक, ओके। और फिर आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर पाएंगे। एक काम करते हैं, हम आपको को होस्ट बना देते हैं। को होस्ट किसी को बना देने से ये फैसिलिटी होती है कि आप जब चाहें अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, जब चाहें अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अन्य जो पार्टिसिपेंट है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनको जब तक ये परमिशन नहीं दी जाएगी। आप लेकिन ऐसा कर पाएंगे, तो जब आपसे मान लीजिए बात करनी होगी तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर पाएंगे। और जब बात हो गई मान लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे। ठीक है ना? जी। जैसे आपके यहाँ से अभी कोई जी गाड़ी गुजरी, उसका हॉर्न आया। ठीक है ना? जी। जी, ओके, हाँ, खैर ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, और जी ये स्क्रीन है बेसिकली गूगल क्रोम का। दिख रहा है? गूगल क्रोम का स्क्रीन दिख रहा है मैम? जी सर, दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ। तो इसी तरीके से बेसिकली मोबाइल में भी काम करना होगा। मोबाइल पे भी क्रोम खुलता है, और गूगल क्रोम के थ्रू जो है कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, जिसको गूगल करना कहते हैं, हम करते हैं। तो या तो हमें अगर डायरेक्ट मानव संपदा की साइट का एड्रेस पता है, तब तो सीधे जो है एड्रेस बार में जाके उस साइट का एड्रेस डाल के मानव संपदा की साइट को हम खोल सकते हैं। नहीं पता है तो फिर सर्च करने के माध्यम से हम लिखेंगे मानव संपदा, यहाँ लिख के आ भी रहा है सजेशंस में, मानव संपदा यूपी। यानी हम एक जी तरीके से, सर। जी मैम, अभी आप थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जब हम आपसे कुछ पूछें तो उस केस में आप रिप्लाई करेंगे। तो मानव संपदा यूपी हमने जब टाइप किया, सर्च किया, तो पहला जो ऑप्शन आ रहा है मानव संपदा में, ये बेसिकली उस वेबसाइट का एड्रेस है, https://ehrms.upsdc.gov.in। ये पूरा इसका एड्रेस बेसिकली ये है। तो कुछ नहीं, बस इस पे जो है वो टच करना है, अगर मोबाइल से है टैप करना है, या अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही मानव संपदा पे, साइट पे जाने के लिए एक तरीके से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब ये कई बार डिपेंड करता है कि मानव संपदा की साइट जो है वो कितनी फ्री है, बिजी है। अगर बहुत बिजी है तो शायद कई बार जो है खुलने में थोड़ा सा दिक्कत भी करती है। ये खुल खुल रही है। तो ये बेसिकली मानव संपदा की साइट है। जो लिंक हमने यूज़ किया है इसमें,
वो ये सेकंड वाला यूज़ किया बेसिकली। ये एक काम कर सकते हैं, सीधे अगर मान लीजिए लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना है तो मानव संपदा यूपी लॉगिन करके भी लिंक पे आ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नीचे इधर की तरफ अगर मान लीजिए स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है तो एक ऑप्शन आ रहा है EHRMS लॉगिन। ये बेसिकली वो ऑप्शन होता है जिसके द्वारा मानव संपदा की साइट पे हम लॉगिन करते हैं। क्योंकि अभी तो जो कुछ ये स्क्रीन है इसको फ्रंट पेज कहेंगे। इसमें इस साइट के बारे में, कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के बारे में, ट्रांसफ़र ऑर्डर्स, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के कई ऑप्शंस हैं। लेकिन हम हमारे काम का जो बेसिकली ऑप्शन है वो है ये लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन करने के लिए जब इस पे हमने क्लिक किया या टच किया तो अब पूछा जा रहा है कि आप लॉगिन करना चाहते हैं तो किस डिपार्टमेंट के लिए लॉगिन करना चाहते हैं। तो इसमें कई डिपार्टमेंट हैं, बेसिक एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ और तमाम। हम बेसिकली जो इसमें लॉगिन करना चाहते हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो सेलेक्ट किया सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद फिर दो चीज़ें हमको ये पता होना चाहिए, एक तो यूज़र आईडी यानी मानव संपदा की कौन सी आईडी है हमारी, और हमारा पासवर्ड क्या है। तो कई बार ये मान लीजिए याद नहीं रहता है, कहीं डायरी में आपने नोट कर रखा है, या फिर हमने जैसे मान लीजिए अपने लैपटॉप पे एक्सेल में कहीं स्टोर कर रखा है, वहाँ से हमने इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे जहाँ यूज़र आईडी कुछ ऑलरेडी पहले से लिख के आ रही थी वहाँ पे हमने पेस्ट किया। तो हमारा जैसे मान लीजिए यूज़र आईडी 1245052 करके है। गूगल ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक बार आप पासवर्ड डाल के उसको सेव कर देते हैं अगर मान लीजिए, तो अगली बार आपको ये फिर पासवर्ड जो है दोबारा एंटर नहीं करना होता है। वो डिफ़ॉल्ट जो है, जो आपने पिछला पासवर्ड यूज़ किया था उसको वहाँ से रिसीव कर लेता है। तो हमने वही पासवर्ड जो है इसमें जो गूगल ने सजेस्ट किया वो रिसीव कर लिया। हमको टाइप करने की आवश्यकता नहीं। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो रहा है, पहली बार आप इसमें यूज़र आईडी डाल रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, तो आपको जो आपका पासवर्ड दिया गया है वो आप पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद नीचे ये कैप्चा आता है और इस कैप्चा को एज इट इज़ अपर केस लोअर केस मैच करते हुए जैसा दिखाई पड़ रहा है उसी तरीके से यहाँ पे टाइप करेंगे। कैपिटल D, स्मॉल m, कैपिटल H, T, B और G। तो ये कैप्चा है जो हमने टाइप किया। टाइप करने के बाद अब सब चीज़ें हमने एंटर कर रखी हैं। डिपार्टमेंट हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है, हमारा यूज़र आईडी, हमारा पासवर्ड और कैप्चा। इसमें दो ऑप्शन नीचे की तरफ आ रहे हैं, एक तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन बटन है, और अगर पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो हालांकि दिया तो है यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके। जनरली ये फैसिलिटी होती है कई साइट पे, कोई यूज़र अपना पासवर्ड भूल गया है तो उसको खुद ही जो है रीसेट कर सकता है, ऑप्शन है। लेकिन ये काम नहीं करेगा, आपको अपना पासवर्ड रीसेट कराना है तो डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो खैर हमने लॉगिन किया और लॉगिन करते ही हम लॉगिन हो गए। इसमें हमारा पासवर्ड सही था, इसी वजह से हम लॉगिन कर पाए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो जो हमने अपनी आईडी डाली थी वही पेज खुला है। एम्प्लॉय का नाम लिख के आ रहा है, हमारा ही सुदाम चंद चंदवानी। बर्थ डेट है, डेजिग्नेशन है, मोबाइल नंबर है, जो हमारा डिपार्टमेंट है सेकेंडरी एजुकेशन का, जो ऑफिस है हमारा बाबा ठाकुरदास इंटर कॉलेज। तो ये पेज खुल गया है। क्योंकि ये एज अ प्रिंसिपल ने हमने जो है ओपन किया है, तो हम एज अ प्रिंसिपल लॉगिन करके हमारे विद्यालय के जो टीचर्स हैं या जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके द्वारा भेजी गई एप्लीकेशंस को व्यू कर सकते हैं, उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। और साथ में खुद अगर हम छुट्टी लेना चाहते हैं तो हम भी जो है छुट्टी करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। हमारी छुट्टी जो स्वीकृत करने के अधिकारी हैं वो मैनेजर साहब हैं। तो ये बेसिकली उसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो है मैनेजर साहब को करना होगा। लेकिन चूंकि हमारा एडिट कॉलेज है, मराठी इंस्टीट्यूट है, ये पावर जो है मैनेजर साहब के पास है। तो ये रिक्वेस्ट जो है वो बेसिकली मैनेजर साहब के पास जाएगी, वो अपने जो है पर्सनल मानव संपदा आईडी से लॉगिन करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। जिस तरीके से हम एज अ प्रिंसिपल अभी लॉगिन करके अपने
टीचर्स का, अपने कर्मचारियों का हम एप्लीकेशन जो है वो स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें यूज़ करना होगा ये जो ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, लीव मॉड्यूल करके। लीव मॉड्यूल में तीन ऑप्शन आ रहे हैं, माई लीव, अदर लीव एंड व्यू एक्सटेंशन समरी करके। तो हमें अगर खुद अपने लिए लीव के लिए, छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, तब तो माई लीव का हम यूज़ करेंगे, और उसमें भी ऑप्शन यूज़ करेंगे अप्लाई लीव। या हम देखना चाहते हैं कि कितनी लीव हमारी अब बैलेंस हैं, और तमाम दूसरे लीव से रिलेटेड, हमारी अपनी लीव से रिलेटेड इसमें दिए हुए हैं। लेकिन हमें मान लीजिए अभी फ़िलहाल अपनी नहीं, हमारे विद्यालय में जिन टीचर्स ने या कर्मचारियों ने लीव के लिए अप्लाई कर रखा है उसको देखना है। तो हम अदर लीव में जाएंगे, और अदर में भी पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट। कौन से कर्मचारियों ने अप्लाई कर रखा है और उसको हमने अभी एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया है, उनको हम व्यू करना चाहते हैं, जो अभी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। तो इस ऑप्शन को जब हमने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करते ही हमारे पास जो ये पेज खुला है पेंडिंग लीव रिक्वेस्ट करके हेडिंग से, इसमें दो कर्मचारियों की, दो टीचर्स की बेसिकली, जिन्होंने हमारे यहाँ पे छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, वो इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। वो अभी लीव जो है पेंडिंग है, जिनको हमने अभी, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। यहाँ अगर देखेंगे तो एक्शंस में लिख के खाली आ रहा है एक्शंस। क्या क्या इसमें पता चल रहा है, सीरियल नंबर आ रहा है 1 2। इसका मतलब आज की डेट में दो ही हमारे कर्मचारियों ने या टीचर्स ने लीव के लिए रिक्वेस्ट भेजी हुई है, और ये दोनों पेंडिंग में हैं। हर एक लीव का एक नंबर होता है, LR नंबर है ये। किस कर्मचारी ने लीव के लिए रिक्वेस्ट डाली है, उनका मानव संपदा आईडी के साथ नाम आ रहा है, उनका डेजिग्नेशन आ रहा है, वो असिस्टेंट टीचर्स हैं। ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, बेसिकली ये मानव संपदा पे जो हमने सारे अपने टीचर्स की या नॉन टीचिंग स्टाफ की इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, वहाँ से। उनका पद हमने डाला हुआ है असिस्टेंट टीचर, तो ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। पोस्टिंग या रिपोर्टिंग जो ऑफिस है वो बाबा ठाकुरदास इंटर कॉलेज है। लीव पीरियड, यानी कि जो पहला इसमें हमारा टीचर है मीना सोनेजा मैम, उन्होंने, इसमें दिखाई दे रहा है 13/7/23, 13/7/23। इसका मतलब उन्होंने एक दिन के लिए खाली लीव के लिए अप्लाई कर रखा है। और किस तरह की लीव के लिए अप्लाई कर रखा है, वो है कैजुअल लीव। और कब अप्लाई किया है उन्होंने, आज ही किया है, 13 तारीख को सवेरे 5:09 पे। तो इनको सवेरे जैसे मान लीजिए छुट्टी की आवश्यकता पड़ी, तो 5:09 पे उन्होंने लीव के लिए अप्लाई किया। लीव के लिए अप्लाई करते कैसे हैं ये भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी इस पे कोई हमें मान लीजिए एक्शन लेना है कि इनकी लीव को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, तो ये हमारा काम अब यहाँ शुरू होता है। हमने पढ़ लिया, देख लिया कि इन्होंने एक दिन के लिए CL के लिए अप्लाई कर रखा है, आज ही अप्लाई किया है। हमको ये सवेरे हालांकि कर लेना चाहिए था इनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट, लेकिन हमने इनको छोड़ रखा था ताकि इसको आज शाम को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है इस पे एक्शन लेते हैं। तो एक्शन में जाके इसको जब टच करेंगे, माउस क्लिक करेंगे, तो इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं एक्शन में, अप्रूव, रिजेक्ट, फॉरवर्ड या व्यू। यानी ये जो एप्लीकेशन टीचर की आई है छुट्टी के लिए, कैजुअल लीव के लिए, और हमको लगता है कि इनकी लीव अभी बाकी है, ये लीव दी जा सकती है इनको, पूरी जितनी 14 लीव दी जाती हैं वो ख़त्म नहीं हो चुकी हैं, या हमारे पास ऐसा कोई बहुत ज़रूरी कारण नहीं है इनकी लीव को जो है अस्वीकृत करने के लिए, तो हम इनकी लीव को एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे। तो ऑप्शन इसमें यूज़ करेंगे अप्रूव। लेकिन अगर किसी कारण से मान लीजिए हम अप्रूव नहीं करना चाहते हैं, एक तो यही कारण है कि 14 लीव पूरी हो चुकी हैं, दूसरा कोई विद्यालय का ऐसा कार्य ज़रूरी है कि हम इनको फ़ोन करके बुलाना चाहते हैं कि नहीं आपको आना पड़ेगा, ये छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाती है, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर ये मान लीजिए जो इन्होंने लीव अप्लाई किया है, इसको हमें कहीं और फॉरवर्ड करना है, तो फॉरवर्ड करते ही वो आईडी पूछेगा जहाँ इसको फॉरवर्ड करना है, मैनेजर को फॉरवर्ड करना है, डियास को फॉरवर्ड करना है, तो वो किया जा सकता है इसमें। या खाली हम इसको अभी व्यू करना चाहते हैं कि उन्होंने जो लीव अप्लाई किया, हालांकि काफ़ी चीज़ें तो इसमें हमको दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन कुछ और भी डिटेल इसमें दिखाई पड़ते हैं जब हम व्यू करते हैं किसी कर्मचारी की, किसी टीचर की एप्लीकेशन को। तो हम सबसे पहले ये व्यू वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हमने व्यू सेलेक्ट किया, तो इसका ये डिटेल आ रहा है कि एम्प्लाई हैं मीना सुनेजा जी, उन्होंने लीव जो अप्लाई कर रखा है वो है कैजुअल लीव। लीव का जो रेफरेंस नंबर है वो आ रहा है, लीव 13/7/23 थर्सडे की से लेकर थर्सडे तक ही की लीव, यानी एक दिन के लिए अप्लाई की गई है। इसमें प्री फिक्स्ड हॉलीडेज और सफिक्स्ड हॉलीडेज दोनों जीरो दिए हुए हैं। ये क्या होते हैं, अभी जब लीव के लिए अप्लाई करेंगे तो इसको समझेंगे कि ये प्री फिक्स्ड और सफिक्स्ड हॉलीडेज क्या होते हैं।
इसके अलावा अर्ली ज्वाइनिंग में कुछ दिया हुआ है, नो अर्ली ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। तो ये कुछ इसमें डिटेल दिया हुआ है बेसिकली। तो हमने पढ़ लिया है इसको। वापस जो है वो पेंडिंग रिक्वेस्ट लिस्ट में हमने यहाँ पे माउस जो है क्लिक करके वहाँ पे आ गए। अब एक्शन लेना है, व्यू कर लिया हमने, अब इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, अप्रूव या रिजेक्ट करना है। तो हमें अप्रूव ही करना था और आज ये टीचर आई भी नहीं थी, तो हमने सेलेक्ट किया अप्रूव। एक काम इसमें ज़रूरी करना होता है कि कोई भी टीचर अगर मान लीजिए किसी एप्लीकेशन को देता है, छुट्टी के लिए अप्लाई करता है, तो हमें ये देखना होता है कि क्या हमने उस टीचर के लिए, उस कर्मचारी के लिए जो उसकी लीव बैलेंस है वो हमने अपडेट कर रखी है कि नहीं कर रखी है। क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है शुरू में सभी के पास जो कैजुअल लीव बैलेंस होती हैं वो 14 होती हैं। अब ये छुट्टी मान लीजिए एक्सेप्ट करने जा रहे हैं पहली बार हम, और जुलाई में करने जा रहे हैं, और हमारे यहाँ मान लीजिए जो लीव्स का सेशन होता है वो जनवरी टू दिसंबर होता है। तो जनवरी से लेकर अभी तक मान लीजिए, आज तारीख है 11 जुलाई, उन्होंने 4 या 5 मान लीजिए ऑलरेडी सीएल ले रखी हैं। तो बेसिकली हमें जो लीव बैलेंस है सीएल, वो अगर 14 ही रहने देंगे तो उस केस में 14 में से ये पहली छुट्टी कटेगी, जबकि ऑलरेडी वो 4-5 लीव ऑलरेडी सीएल के ले चुके हैं। तो हमें उस केस में सीएल को, लीव बैलेंस को अपडेट करना पड़ेगा। 5 अगर उन्होंने सीएल ले रखी हैं तो हमें 14 में से 5 माइनस करके उनका लीव बैलेंस जो है वो करना पड़ेगा 9। और उसके बाद बेसिकली इसको हम यहाँ अप्रूव करेंगे, क्योंकि 9 में से अब जब ये अप्रूव होगी तो ये एक और कम हो जाएगी, यानी रह जाएंगी 8। 5 पहले सीएल ली जा चुकी थी, एक ये वाली जो है सीएल ली गई, एक्सेप्ट कर ली गई, अप्रूव कर ली गई, तो टोटल 6 जो है वो सीएल कम हो गई, 14 में से 6 कम हो गई, तो इसका मतलब 8 उनकी जो है लीव बैलेंस होंगी। अब ये कैसे करेंगे? अभी जैसे मान लीजिए इस केस में अगर हम इसको बगैर जाने अपडेट किए करते हैं तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, मीन्स ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये लीव अप्रूव हो जाएगी। वो इसीलिए हो जाएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी इस टीचर के लिए पहले लीव बैलेंस को अपडेट कर रखा है। तो ये खाली एक बार करना होता है, पहली बार करना होता है जब भी कोई टीचर अप्लाई करता है छुट्टी के लिए, तो उस केस में उसका लीव बैलेंस जो है वो खाली, और उसी कर्मचारी का खाली लीव बैलेंस जो है वो एक बार अपडेट करना होता है। एक बार कर लिया गया है, जैसे मीना सोनेजा का हम ऑलरेडी जो है वो, जब उन्होंने मान लीजिए पहली बार अप्लाई किया था, परसों भी मान लीजिए अप्लाई किया था, तो उस समय हमने इनके लीव बैलेंस को अपडेट कर दिया था, और उसके बाद उनकी लीव को हमने अप्रूव कर लिया था। अब दोबारा उन्होंने मान लीजिए आज भी छुट्टी ली है, तो आज दोबारा जो है वो लीव बैलेंस में कोई अपडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और कर भी नहीं पाएंगे। अब जो अपडेट हो चुकी है ऑलरेडी उसी में वो एक एक करके माइनस होती जाएगी, और ये अपने आप जो है एक एक करके लीव बैलेंस कम होता जाएगा। 8 थी मान लीजिए तो 7 रह जाएंगी, 7 होंगी तो 6 हो जाएंगी, और ऐसे जब एक बचेगी, और लीव एप्लीकेशन में मान लीजिए एक सीएल इन्होंने ले रखी है वो भी अप्रूव हो जाएगी, तो रह जाएगा लीव बैलेंस 0। तो जब लीव बैलेंस 0 रह जाएगा और उसके बाद उन्होंने कोई छुट्टी मान लीजिए सीएल के लिए अप्लाई किया और हमने उसको अप्रूव करने की कोशिश की, तो वो अप्रूव नहीं हो पाएगा। सिस्टम उसके लिए जो है वो मैसेज जनरेट करेगा कि इनके पास लीव बैलेंस जो है वो सीएल नहीं है, मीन्स उनके लीव बैलेंस अब 0 हैं, इनको जो है छुट्टी स्वीकृत नहीं हो पाएगी। तो ये सिस्टम खुद ही मैनेज करता है। जो अभी तक हम अपने ऑफिस में अपने रजिस्टर से चेक करते थे, खास करके आखिरी महीनों में, कि कितनी छुट्टियां इन्होंने ले रखी हैं, क्या छुट्टी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, और कई बार गलती से 14 के बाद जो है 14.5 या 15 तक भी छुट्टियां हो जाती थी, 16 भी हो जाती थी। वो उस केस में यहाँ पे इसमें ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल पे ये संभव नहीं हो पाएगा। तो खैर, अभी जो ये स्क्रीन खुला है जिसमें लिख के आ रहा है प्लीज एंटर योर कमेंट, ये क्या हुआ बेसिकली, जब इसमें हमने एक्शन लिया अप्रूव, तो ये स्क्रीन आया प्लीज एंटर योर कमेंट। तो कुछ हमने कमेंट डाला इनको अप्रूव करने से पहले। इसमें सपोज हमने लिखा लीव ग्रांटेड, इनकी छुट्टी हम ग्रांट करते हैं, और उसके बाद ओके ऑप्शन पे क्लिक किया, तो बेसिकली लीव स्टेटस हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, इस तरीके से मैसेज आ रहा है। इसका मतलब जो लीव स्टेटस था, यानी जो इनका लीव बैलेंस था, तो वो अपडेट हो गया। अगर मान लीजिए इनकी 8 सीएल बाकी थी, तो अब वो अपने आप चेंज होके ये छुट्टी अप्रूव होने के बाद वो 7 हो चुकी होंगी। ओके, अब वो छुट्टी जो कि हमने अप्रूव कर ली, तो इसमें लिस्ट अपने आप ये अपडेट हो गई, पेंडिंग लीव रिक्वेस्ट अपने आप अपडेट हो गई,
अब इसमें एक जो है खाली लीव हमें दिखाई पड़ रही है, एक और टीचर की जो है लीव एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पहले वाले पे हमने एक्शन ले लिया है। तो इनको भी उसी तरीके से मान लीजिए हमें एक्सेप्ट करना है। तो एक्शंस में गए, अप्रूव किया। इसके लिए भी जो है कोई मैसेज टाइप करने के लिए आ रहा है, CL ग्रांटेड, ओके किया, मैसेज वही आया, लीव स्टेटस हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, ओके। तो अब पेंडिंग लीव रिक्वेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, शोइंग 0 to 0 ऑफ 0 एंट्रीज। इसका मतलब कि कोई भी आज की डेट में हमारे पास किसी भी कर्मचारी की कोई भी छुट्टी की एप्लीकेशन इस समय पेंडिंग नहीं है। अब आज की डेट में मान लीजिए कोई हमारे यहाँ से टीचर, कोई कर्मचारी जो है वो लीव के लिए अप्लाई करेगा, तो फिर ये पेंडिंग लिस्ट में अपने आप आके जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। जिसको हम चाहेंगे तो सवेरे जो है कॉलेज पहुंच के सवेरे सवेरे प्रार्थना के बाद जो है इसको देख के उसे फिर से एक बार जो है अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, वो निर्णय हम ले लेंगे। तो ये बेसिकली पहला वाला पार्ट था कि किस तरीके से प्रिंसिपल जो हैं वो अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से अपने आईडी का यूज़ करते हुए लॉगिन करके अपने कॉलेज के कर्मचारी या किसी टीचर का लीव जो है वो अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सवाल वही उठता है कि अगर मान लीजिए किसी ऐसे कर्मचारी ने अप्लाई किया होता जिसके अभी लीव बैलेंस को हम अपडेट नहीं कर चुके हैं, तो पहले उसके लीव बैलेंस को अपडेट कैसे करेंगे? तो ऐसा करने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा डियाउस महोदय के आईडी से, जो उन्होंने अलग से उपलब्ध कराई थी मानव संपदा के साइट पे जाके कर्मचारियों के डेटा को एंट्री करने के लिए। तो अपने कॉलेज के हमारे सारे टीचर्स की या कर्मचारियों के जो डेटा एंट्री के लिए हमने आईडी यूज़ की थी डियाओस की, उसी आईडी का यूज़ करते हुए हमें कर्मचारियों के, अपने टीचर्स के लीव बैलेंस को अपडेट करना होगा। तो ऐसा करने के लिए वो आईडी जो है हम लोगों को उपलब्ध कराई जा चुकी है, हम उससे लॉगिन करेंगे। वो बेसिकली आईडी है 788455। क्या करना होगा बेसिकली, अब यहाँ से हम लॉग ऑफ कर जाएं, लॉग आउट कर जाएं, जो हमने अभी लॉगिन कर रखा है एज ए प्रिंसिपल। तो यहाँ से लॉग आउट करेंगे और फिर से जो है लॉगिन करेंगे। क्या करने के लिए? अपने विद्यालय के किसी ऐसे टीचर को जिसने अप्लाई कर रखा है लीव के लिए, लेकिन उसका अभी लीव बैलेंस हमने जो 14 है उसको अपडेट नहीं किया है। लीव बैलेंस को पहले हमें अपडेट करना है। तो ऐसा करने के लिए पहले लॉग आउट किया और फिर से लॉगिन किया, वही सेकेंडरी एजुकेशन। और जो आईडी यूज़ करनी है वो हमें अपनी नहीं है, अब प्रिंसिपल की नहीं, बल्कि जो डिपार्टमेंट ने उपलब्ध कराई है इस स्पेशल जो है वो प्रिविलेज के लिए, वो 788455 है। और इसका एक अलग से जो है पासवर्ड हमको दिया गया है, हम उस पासवर्ड का यूज़ करेंगे। ये सभी प्रिंसिपल्स को आइडिया है, क्योंकि वो इस तरीके से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जिनको नहीं आइडिया होगा वो डियाउस की साइट से, डियाउस के व्हाट्सएप जो है ग्रुप में ये पड़ा हुआ है। वो बेसिकली है कैपिटल LKO यानी लखनऊ DIOS @2023 करके। तो हमने उसी पासवर्ड को एंटर किया, कॉपी पेस्ट किया, बेसिकली हमने सेव कर रखा है तो वहाँ से पेस्ट कर लिया। और उसके बाद है कैप्चा। कैप्चा में कई बार ये थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति आती है कि कहीं पे जैसे छोटा सा ओ दिख रहा है तो ये ओ है कि ज़ीरो है। आपने ओ की जगह ज़ीरो डाल दिया, ज़ीरो की जगह ओ डाल दिया, तो जब लॉगिन करेंगे तो बाकी सब चीज़ें अगर सही भी हैं, कैप्चा गलत है तो मैसेज आएगा कैप्चा मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति को हटाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जिसपे लिख के आ रहा है क्लिक टू चेंज कैप्चा इमेज। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो कैप्चा इमेज है वो चेंज हो गया। और अब जो कैप्चा इमेज आ रहा है वो काफ़ी हद तक क्लियर है। वो है कैपिटल L 9, कैपिटल J M, कैपिटल K और स्मॉल लेटर्स J। तो ये बेसिकली डियावस की आईडी है, उसका यूज़ करते हुए हमने, अब इसमें मैसेज आ रहा है कि इसमें क्या हुआ बेसिकली, थोड़ी देर के लिए पासवर्ड इसमें से जो है हट गया था। एक बार फिर से जो है हम ट्राई करते हैं, 788455। अगर ये गलत होगा तो हम रीचेक कर लेंगे।
788455। एक मैडम को टाइम दीजिए, हम अपने मोबाइल पे फिर से एक बार जो है डियास व्हाट्सएप आईडी में जाके चेक किया, क्योंकि ये बीच बीच में कई बार चेंज होता रहता है, कई बार चेंज हुआ है। तो जो करंट इस समय यूज़र आईडी पासवर्ड डियास महोदय का चल रहा है वही एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और किसी कर्मचारी का लीव बैलेंस अगर मान लीजिए हमें अपडेट करना होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो इधर कई मैसेजेस जो हैं वो डियाव साहब के उसके बाद आ चुके हैं, पहुंच गए हम उस पर। ये 3 जुलाई को रवि जी ने मानव संपदा आईडी और पासवर्ड डाला था 788455, और उसके बाद पासवर्ड में डाला था इन्होंने KODIOS@2023। और इसके बाद बारी है सही कैप्चा डालने के लिए, CU19HC। उम्मीद है काम करेगा ये। और हम लॉगिन कर गए क्योंकि हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड सही डाल दिया था। अब बेसिकली हमें करना क्या है, अपने विद्यालय के उस कर्मचारी का जिसकी लीव को हमें लीव बैलेंस को अपडेट करना है, चेंज करना है, उसके लिए यहाँ जैसे पता चल रहा है कि ये जो बेसिकली आईडी हमको उपलब्ध कराई गई थी ऐसा करने के लिए, वो एक कोई सुरेंद्र प्रसाद जी हैं। ये हेड असिस्टेंट हैं, व्यास ऑफिस में हैं। तो इस आईडी का यूज़ करते हुए जो हमें डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, हम अपने विद्यालय के टीचर्स या कर्मचारियों के लीव बैलेंस को अपडेट कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए तो ये डिफरेंट जो ये मेन्यूज आ रहे हैं, जनरल एम्प्लॉय इनरोलमेंट, लीव मॉड्यूल, ज्वाइनिंग रिलीविंग, ट्रांसफर मॉड्यूल, रिपोर्ट्स, ACR, APAR, पेरोल और सर्विस बुक। तो इसका यूज़ करेंगे। जो लास्ट सबसे में ऑप्शन दिया हुआ है वो है फिल सर्विस बुक। इस पे टच किया, इसको टच करते ही बेसिकली अब हमें उस टीचर का मानव संपदा कोड डालना है जिसके हम लीव मॉड्यूल को अपडेट करना चाहते हैं। तो वो हमें पता होना चाहिए, या जब हम वो लीव देखेंगे जो पेंडिंग है उसमें भी दिया रहता है। हमने भी कुछ कर्मचारियों के मान लीजिए या सारे कर्मचारियों के हमने अपने सिस्टम पे मानव संपदा आईडी कर रखे हैं स्टोर। तो किसी एक कर्मचारी का, वो इस समय हमारे मीटिंग में भी हैं, जैसे मान लीजिए पूजा भाटिया जी हैं, तो उन पूजा भाटिया जी का जो मानव संपदा आईडी है वो हमने यहाँ पे टाइप किया या कहीं से कॉपी करके पेस्ट किया और सर्च ऑप्शन का यूज़ किया। मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू फिल एम्प्लॉय सर्विस बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके कर दिया। तो मानव संपदा पे इस आईडी से रिलेटेड जो भी कर्मचारी है, हमारे विद्यालय की ही कर्मचारी हैं पूजा भाटिया जी, फोटोग्राफ भी उनका आ रहा है। ये बेसिकली उनका मानव संपदा पे पूरा जो सर्विस बुक होता है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब डिटेल आ रहा है कि ये पोस्टिंग ऑफिस इनका बाबा ठाकुर दास इंटर कॉलेज लखनऊ है, यहाँ पे ये असिस्टेंट टीचर हैं, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है। इधर साइड में देखेंगे बहुत सारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ये बेसिकली सर्विस बुक को अपडेट करने, उसमें एंट्रीज को ऐड करने से रिलेटेड हैं। हमें अभी जिससे छुट्टियों के सिलसिले में जिससे मतलब है बेसिकली वो है लीव बैलेंस करके ऑप्शन आ रहा है, लीव बैलेंस। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो इस कर्मचारी जिसका हमने अभी डेटा जिसका हमने यहाँ पे मानव संपदा आईडी डाला था, लिख के आ रहा है टू अपडेट लीव बैलेंस ऑफ एम्प्लॉय क्लिक हेयर। ये सब चीज़ें इसी तरीके से एग्जैक्टली मोबाइल पे भी होंगी, बस थोड़ा सा स्क्रीन का साइज छोटा होगा। बाकी ऑप्शन सारे लगभग यही रहेंगे। थोड़ा उनका अलाइनमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है क्योंकि स्क्रीन छोटा होता है, उस हिसाब से जो है वो अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। तो अभी क्या खुला है बेसिकली हमारे स्क्रीन पे, अपडेट लीव बैलेंस। किसका है ये? 1247591, ये पूजा भाटिया जी का है। क्या आ रहा है? ये बेसिकली जो किसी भी कर्मचारी को किसी भी सेशन में ईयर में मिलने वाली या उसके सर्विस पीरियड में मिलने वाली जो अधिकतम छुट्टियां हैं, वो कुछ एनुअल हैं, कुछ उनके जो है पूरे सर्विस पीरियड की हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर लेडी टीचर हैं और एबॉर्शन लीव मान लीजिए उनको चाहिए, प्रेगनेंसी जो है वो कैरी नहीं हो पाई, एबॉर्शन हो गया, उसके लिए जो छुट्टियों का प्राविधान होता है जितने दिन का,
तो डिफ़ॉल्ट होता है 45 दिन का। वो छुट्टी अगर अप्लाई की गई है तो हम इसको जो है बैलेंस को अपडेट करेंगे। कैजुअल लीव मिलती हैं 14, चाइल्ड केयर लीव मिलती हैं 730, यानी पूरे 2 साल की। अर्न लीव मिलती हैं 300 मिलती हैं शिक्षणेतर कर्मचारियों को, टीचर्स को इतनी नहीं मिलती हैं, साल में एक ही मिलती है। इसके अलावा भी कुछ मेडिकल लीव है, फुल पे हाफ पे। तो हमें बेसिकली अपडेट जो है खाली उसी लीव को करना है जिस लीव के लिए किसी कर्मचारी ने एप्लीकेशन डाल रखी है, और केवल उसी कर्मचारी को करना है जिसने एप्लीकेशन दे रखी है। तो एक तो उस कर्मचारी के जो है लीव बैलेंस को अपडेट करना है जिसके लिए एप्लीकेशन आई है, और जिस लीव के लिए एप्लीकेशन आई है उसको अपडेट करना है। अप्लाई किया गया कैजुअल लीव को, तो हम मेडिकल लीव को अपडेट नहीं करेंगे अभी। मेडिकल लीव कितनी उनके पास बाकी हैं ये अभी छोड़े रखेंगे, जब वो मेडिकल लीव अप्लाई करेंगे तब उस समय जो है अपडेट करने के बाद ही उनकी मेडिकल लीव्स को, जैसे शिक्षणेतर कर्मचारी है, मान लीजिए 4th क्लास है, तो उनकी लीव्स तो हमें ही जो है एज ए प्रिंसिपल हमको ही जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करनी है। तो पहले उस कर्मचारी के मेडिकल लीव्स जो इस समय बैलेंस है उसको अपडेट करके तब उनकी मेडिकल लीव्स को अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो अभी बेसिकली पूजा जी के, मान लीजिए हमको पता है कि अभी तक 4 छुट्टियां उन्होंने ले रखी हैं, तो बैलेंस इनके पास हो जाएगा 10। ये किया और उसके बाद इसको सबमिट कर दिया, लेकिन ऐसा करते समय एक अभी देखेंगे मैसेज आएगा, आप इन भरे हुए लीव बैलेंस को सबमिट करने के बाद अपडेट नहीं कर पाएंगे, इसे लॉक कर दिया जाएगा। क्या आप निश्चित रूप से अपडेट और लॉक करना चाहते हैं? यदि हाँ तो ओके दबाएं, अन्यथा कैंसिल दबाएं। हम अभी फिलहाल इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि हम श्योर नहीं हैं, हम घर पे ही हैं इस समय। अगर हम ऑफिस में होते और वाकई अगर मान लीजिए पूजा जी ने अप्लाई कर रखा होता छुट्टी के लिए, तो फिर हम अपने अटेंडेंस रजिस्टर से लीव काउंट करके अपडेट कर देते। अभी नया हमारे पास रजिस्टर है और ना इन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई भी किया है, तो ऐसा अभी नहीं करेंगे। ये तब करेंगे जब ये छुट्टी के लिए अप्लाई करेंगी। तरीका ये है, उसके बाद सबमिट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये लीव बैलेंस अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल हमने इसको अभी कैंसिल किया। तो ये बेसिकली तरीका है किसी भी छुट्टी को अप्रूव या रिजेक्ट करने से पहले। रिजेक्ट करने के लिए तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अप्रूव करने से पहले जो है लीव बैलेंस को अपडेट करने की। वापस आते हैं इसे एक बार लॉग आउट करके मानव संपदा के जो डिफॉल्ट जो पेज है उस पे, और थोड़ी देर के लिए स्टॉप शेयर करते हैं इसको। और थोड़ी देर के लिए आपके जो क्वेरीज हैं, कुछ इसमें अ, आपके पास इस तरह की चीज़ें आई होंगी जहां समझने में कुछ दिक्कत आई होगी, या जो लोग काम कर रहे हैं खैर उनको दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन जो पहली बार करने जा रहे हैं या अभी तक नहीं किया है कुछ, तो बेसिकली जब तक वो करेंगे नहीं इस चीज़ को तब तक क्या इसमें समस्याएं आती हैं उसको थोड़ा सा महसूस कर पाना मुश्किल होता है। तो हम एक काम कर रहे हैं, सबको ये परमिशन दे रहे हैं कि वो अपने को चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके करें तो ज़्यादा बेटर होगा, जो भी कोई पूछना चाहता है किसी क्वेरी को। चूंकि ये बेसिकली जो आज की मीटिंग है ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे है सेंटेनियल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब दयाल जी, उनके माध्यम से। तो आप अपने आप को जो है अनम्यूट कीजिए दयाल जी। आप कर सकते हैं, नहीं पहले अनम्यूट कीजिए, यानी कि आप अपने मोबाइल में माइक पे जहाँ पे म्यूट ऑप्शन होगा ना, एक बार टच कीजिए उसको, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे और तभी आपकी बात हमें आएगी। क्या सर? हाँ जी। तो अभी तक जितना कुछ बताया गया, एक तो पहले कि सब आ रहा था, आवाज आ रही थी, स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा था कि नहीं? हाँ, सब समझ में आया सर। अब जी मैंने जी नोट कर लिया सर। बस एक चीज आपसे पूछनी थी सर, ये जी कि जी जैसे जो कर्मचारी होते हैं वो ये जैसे ये जो 4th क्लास एम्प्लॉयज है, जी। तो ये जो है क्या समझ में आ रहा है, हम इस पे नहीं कर पाएंगे जाके। तो उनके लिए क्या करना होगा? वो कहते हैं सब अंग्रेजी में है और ये समझ में नहीं आता, ये वो। हाँ हाँ, तो नहीं तो देखिए, एक तो कर्मचारी की अपनी जिम्मेदारी है कि उसको जी खुद खुद लॉगिन करके ये सारे ऑप्शंस यूज़ करने हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 4th क्लास है, 8th क्लास पास होते हैं और उसमें भी पढ़ाई उनकी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुई है, या उनका जो है जी वो एक्सपीरियंस जो है मोबाइल पे इतना अच्छा नहीं है, तो किसी न किसी की हेल्प के थ्रू उनको करना ही पड़ेगा। वो चाहे अच्छा। विद्यालय में, अगर वो पहले से ही प्लान कर चुका है कि कल उनको छुट्टी लेनी है, तो एक दिन पहले अप्लाई किया जा सकता है। हम्म, आप किसी जो जानकार टीचर है उनके माध्यम से
लॉगिन करवा के उनकी छुट्टी जो है वो अप्लाई करवा दीजिए। अगर मान लीजिए ठीक। वो घर चला गया है, वहाँ डिसाइड कर रहा है कि हमको जो है हमें छुट्टी जो है अप्लाई करनी है, जी। तो घर पे अगर मान लीजिए उनका कोई बच्चा है या कोई ऐसा आदमी जो जानकार है छुट्टी के लिए अप्लाई इस तरीके से कर सकता है, तो घर से करे। नहीं नहीं तो सर, फिर साइबर कैफे जाके भी तो कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बस ये है कि पासवर्ड जो है वो उनको बताना पड़ेगा, हाँ, साइबर उनके कैफे पास। वाले को भी। तो वहाँ से भी हाँ। कर सकते हैं। हाँ, अच्छा कोई अच्छा। कोई भी पासवर्ड लॉगिन करके कर सकता है, बस ये है कि उसके साथ थोड़ा सा अगर सजग होगा आदमी, तो वो छेड़खानी जो की जा सकती है या कोई चीज़ें जो सीक्रेट उसमें देखी जा सकती हैं, वो भी कर सकता है, कि वो छेड़खानी भी कर सकता है। कुछ अच्छा, चीज एक जो चीज सर और बताइए, जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी है हम्म एकदम, या कोई टीचर है एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई और उसको सीएल की रात में जरूरत पड़ गई, 10 बजे 12 बजे, हम्म ईश्वर ना करे, जी तब जी। वो कैसे करेगा कि पहले लॉग इन करके पहले वो अप्लाई करे? ये तो नहीं कर पाएगा। नहीं, छुट्टी देखिए, अब सवेरे मान लीजिए इस समय 7:20 का टाइम चल रहा है विद्यालय खुलने का। साढ़े जी। सात तक डीआर साहब ने कहा है कि पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए, पहला पीरियड स्टार्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल तो ठीक। अभी इतनी बहुत ज़्यादा जो है वो नियमों की सख्ती नहीं है। एक जी। घंटा पहले भी करता है, 6:30 बजे तक भी करता है। जैसे अभी हमने देखा ना कि एक कर्मचारी ने, हमारे टीचर ने 5 बजे जो है सवेरे छुट्टी हाँ। के लिए अप्लाई किया था, उसी दिन 13 तारीख को, यानी आज के दिन, आज की छुट्टी के लिए सवेरे 5 बजे अप्लाई किया था। 6 बजे भी हम्म, करता, वो मान लीजिए 7 बजे भी करता, तो अभी उसमें वो ऐसे कंडीशन नहीं डाले गए हैं कि 7 बजे जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। आगे चल के ये चीज़ें होने लगेंगी कि आपको पहले से जो है वो छुट्टी के लिए जो भी टाइम निर्धारित करेंगे, आधा घंटा पहले तक या 1 घंटा पहले तक, उसके बाद फिर शायद एप्लीकेशन रिसीव नहीं हो पाएगी। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे सीएल जो होती है कैजुअल लीव होती है, जी। और अगर किसी कर्मचारी को एकदम से आवश्यकता पड़ गई और कोई उसको नहीं, बहुत अगर जरूरी मान काम। लीजिए जैसे देखिए कॉलेज में आ गया है, सपोज कॉलेज हाँ। में आ गया है, ज्वाइन कर लिया है, रजिस्टर में उसने जो है साइन कर लिया है। अब वहाँ काम करते करते अचानक उसको जो है कोई फ़ोन आता है कि घर पे जल्दी आपको आना है, और वो जाना चाहता है। जी। तो इसमें हाफ सीएल का भी ऑप्शन है। अच्छा अच्छा। अभी हम देखेंगे, जैसे अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें पूरी छुट्टी लेना चाहते हैं कि हाफ सीएल, तो आप उनको अगर मान लीजिए हाफ सीएल देना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे आप चले जाइए, हाफ सीएल की एप्लीकेशन जो है डाल दीजिए। तो वो वहीं अपने कॉलेज में अपने मोबाइल से थोड़ी देर रुक कर एप्लीकेशन जो है अप्लाई करके मानव संपदा पोर्टल पे हाफ सीएल की जा सकता हम्म। है। आप अपने जो है आईडी से उसको जो है अप्रूव कर दीजिए। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए, बस लास्ट चीज पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ मृतक आश्रित में एक टीचर ने अभी अभी ज्वाइन किया है, जी। तो वो जो है उनका अभी बना नहीं है, तो उनका नया बनाना पड़ेगा मानव संपदा। हाँ हाँ, पहले तो उनका जो है मानव संपदा पे ये डिटेल जो है वो एंट्री करवानी पड़ेगी। जैसे हम लोगों की ऑलरेडी उसमें सर्विस बुक की एंट्रीज हैं, पहले तो आप अपने कॉलेज पे उनका सर्विस बुक जो है बनाएंगे। उसमें हाँ। सारी जो एंट्रीज होती हैं, वो सारी एंट्रीज जो है मानव संपदा के पोर्टल पे जाएंगी, उनको एक आईडी अलॉट होगी, फिर उसी हाँ, आईडी के माध्यम से ये सब प्रक्रिया होगी। समझ गए सर, समझ गए। ठीक थैंक है। यू वेरी मच सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। आपको म्यूट कर रहे हैं सर। और भी अगर मान लीजिए आप में से जो पार्टिसिपेंट हैं, कोई अगर किसी के पास क्वेरी हो, तो हैंड रेस कर सकते हैं, या अभी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने आप को डायरेक्ट अनम्यूट कर सकते हैं। अ, हम देख पा रहे हैं कि कई प्रिंसिपल्स भी हैं जिसमें कुछ के जो वीडियो ऑन है उसमें आरबी सिंह साहब हैं। सर, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपके पास एक ऑप्शन भी आ रहा होगा। जी, कर लिया जी है आपने। सर। जी जी। सर, आपके यहाँ नमस्कार। नमस्कार सर। आपके यहाँ विद्यालय में चल रहा है सर मानव संपदा पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं, अभी तो ऑफलाइन ही चल रहा है। जो ऑफलाइन चल रहा है? लेकिन लगातार ये मैसेजेस आ हाँ, रहे हैं डीआर साहब के, वो एक्सपेक्ट कर जी। रहे हैं कि सभी लोग लखनऊ के जितने विद्यालय हैं, एडेड कॉलेजेस, वो मानव संपदा पोर्टल पे ही छुट्टियां इसीलिए जो हम हैं। आज आपका सेशन थोड़ा लेट हो गया हमें। कोई दिक्कत नहीं है, अब देखिए इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी जब ये सेशन खत्म होगा, मीटिंग एंड हाँ हाँ होगी, तो इसका हाँ। लिंक हम भेज देंगे। आप जी उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से शुरू से फिर एक बार देख पाएंगे, या जिनको मान लीजिए अभी समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी जी। हो रहा है, तो उसकी हाँ। रिकॉर्डिंग को चला के भी एक बार जो है वो देख पाएंगे कि हमने क्या क्या ऑप्शन कैसे कैसे किए थे। और जहां वो चाहें ओके। उसको, जैसे वीडियो को ऑफ करना होता है, पॉज करना होता है, हम्म, वो सारे ऑप्शन जो है रिकॉर्डिंग को देखने के लिए भी आपको उपलब्ध हो जी। जाएंगे। जब आपको लगेगा पॉज कर दिया, जब आपको लगा पीछे से फिर आपने उसको जो है रिवाइंड करके चला दिया, तो हाँ। ये रिकॉर्डिंग में फैसिलिटी रहती है। ओके ओके सर।
ठीक है, थैंक यू सर। बड़ा ही ज्ञानवर्धक मैं एक और जरूरी रहा एक्चुअली आपका। ये काम होना चाहिए था एक्चुअली डिपार्टमेंट के माध्यम से। उन्होंने डायरेक्ट प्रेशर तो डाल दिया कि मानव संपदा पे आइए और उसके बाद छुट्टियां जो है वो आप अप्लाई कीजिए, हाँ। लेकिन हम्म, उसके लिए किसी जानकार आदमी प्रशिक्षण के नहीं माध्यम दिया से गया। प्रशिक्षण होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और जिन्होंने अपने आप से प्रयास किया है यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देख के या कुछ स्मार्ट टीचर्स हैं उनके हम्म, माध्यम से, तो वहाँ तो काम चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं जैसे नहीं चल रहा है तो वो थोड़ी सी उनको भी करनी पड़ेगी, इस पे आना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है करवा। जी, थैंक यू ओके। सर। अब इस बेसिकली हमें अब ये वाला पार्ट देखना है कि किसी कर्मचारी को छुट्टी लेनी है, मानव संपदा पे अप्लाई करना है, तो वो कैसे उस छुट्टी को लेगा। तो अगर हम छुट्टी मान लीजिए कोई लेता है और उसको अप्रूव कर देंगे तो कल उसको फिर छुट्टी पे ही रहना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगी किसी के लिए भी। तो हम कैसे अप्लाई करते हैं छुट्टी के लिए, इतना पोर्शन हम देख सकते हैं, लेकिन उसको हम अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कर्मचारी अपने आप को खुद ही जो है उस छुट्टी को उसको कैंसिल कर देगा छुट्टी। ऐसा भी संभव है कि किसी कर्मचारी ने कोई छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डाली, अप्लाई किया, लेकिन बाद में उसका मान लीजिए उसको लगता है कि नहीं आवश्यकता है छुट्टी की, हमारा काम बन गया, हमें नहीं जाना है, पीटीए मीटिंग में जाना था, मैडम चली जाएंगी, या और कोई मान लीजिए व्यवस्था हो गई है, तो अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन को रद्द भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। तो हम पहले एप्लीकेशन डालते हैं और उसके बाद हम खुद ही कैसे उस एप्लीकेशन को रद्द करेंगे, कैसे एज अ प्रिंसिपल हम उसको अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे, वो तो हम देख ही चुके हैं। लेकिन एक कर्मचारी अपनी छुट्टियों को जो है कैसे वो कैंसिल कर सकता है, इसको भी हम देख लेते हैं। पहले तो कैसे अप्लाई करेंगे और फिर कैसे उसको जो है फिर हम कैंसिल करेंगे। ये भी हो सकता है कि हमने 3 सीएल के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन एक सीएल लेने के बाद हमें लगा कि अब 2 दिन जो अलग से हमने जो सीएल ले रखी है अगले 2 दिनों के लिए, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम उसको भी कैंसिल कर सकते हैं कि खाली हमारी एक ही सीएल काउंट की जाए, 2 सीएल जो आगे हमने अप्लाई कर रखा था वो कैंसिल हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। तो कैसे अप्लाई करते हैं ये वाला पार्ट हम देखते हैं। एक बार फिर से हमें आना पड़ेगा स्क्रीन शेयर करके मानव संपदा पोर्टल पे। तो एक बार फिर से हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अ, अंजुपाल जी, आप चूंकि को होस्ट हैं तो आप कभी भी अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। फिर से एक बार जो है जी सर। स्क्रीन दिख रहा है। जी जी, जी सर दिख रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक काम करना हम भूल गए थे, हम वापस इसको जो है स्टॉप शेयर करके वापस आए, हम म्यूट ऑल ऑप्शन का सिलेक्ट कर रहे हैं और ये ऑप्शन हमने अब हटा दिया कि कोई अपने आप को बीच में अनम्यूट नहीं कर पाएगा। यानी कि किसी के पास कोई सवाल होगा भी तो थोड़ी देर उसको रुकना पड़ेगा, जब तक हमारी बात पूरी ना हो जाए तब तक अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। क्योंकि खास करके बहुत सारी मीटिंग्स में हम खास करके देखते हैं, जैसे डियाव साहब की भी मीटिंग होती हैं, तो तमाम उसमें डिस्टर्बेंसेस आते हैं, तरह तरह की इधर उधर से आवाज़ें आने लगती हैं, तो उनकी बात भी जो है वो क्लियर हमको समझ में नहीं आ पाती है कि वास्तव में वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये ऑप्शंस इसमें हैं, जूम में है, शायद गूगल मीट में ये ऑप्शन जो है वो फ्री वाला जो सॉफ्टवेयर है उसमें उपलब्ध नहीं है। तो हमने स्क्रीन को शेयर किया, एक बार फिर से हम लॉगिन करेंगे, यानी वो लॉगिन करेगा अब जो बेसिकली कर्मचारी छुट्टी लेना चाहता है। तो हम एक कर्मचारी का, हमारे अपने ही विद्यालय के एक टीचर का यूज़र आईडी लेके उसका पासवर्ड लेके हम लॉगिन कर रहे हैं, और किस तरीके से वो बेसिकली अप्लाई करेगा अपनी छुट्टियों को उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वही ऑप्शन, वही लॉगिन करने के लिए यही यूज़ करेंगे डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन। अब आईडी यूज़ करेंगे हम अपने किसी कॉलेज के एक टीचर का। मान लीजिए हमारे कॉलेज में एक टीचर हैं, सपोज चंद्रधर शुक्ला जी, और उनका जो आईडी है वो हमने यहाँ पे यूज़र आईडी में टाइप किया या पेस्ट किया, और उनका पासवर्ड बेसिकली वो भूल चुके थे। तो अभी 2-3 दिन पहले ही उनको पासवर्ड को रीसेट कराने के लिए दोबारा डिपार्टमेंट के द्वारा, रवि जी के द्वारा क्रिएट कराने के लिए रिक्वेस्ट गई थी, और उनका पासवर्ड रीसेट होके आ गया है। वो जो नया पासवर्ड आया है वहाँ से उसको हमने टाइप किया, और नीचे जो कैप्चा दिया है उसको देखते हुए अपर केस लोअर केस को सही तरीके से डालेंगे, स्मॉल जे, कैपिटल ए, एम, आई, ई और कैपिटल आई।
इसके बाद फिर हमने लॉगिन ऑप्शन का यूज़ किया। अगर ये पासवर्ड जो रीसेट किया गया है वो हमने सही डाला है और यूज़र आईडी तो हमको कंफर्म है सही है, तो ये लॉगिन हो जाएगा। अभी जैसे मैसेज आ रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, इसका मतलब है कि जो पासवर्ड हमने डाला था वो शायद कहीं कुछ लेटर्स उसमें प्रॉब्लम थी। तो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। हमने टाइप किया यूज़र आईडी, फिर से पासवर्ड डाला, कैप्चा चेंज होके आया है, अपडेटेड जो कैप्चा है उसको डाला, लॉगिन किया। तो इस बार जो है वो जो हमने टाइप किया वो पासवर्ड सही था, तो कर्मचारी लॉगिन हो गया। ये बेसिकली हमारे एक टीचर का आईडी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने ये लॉगिन किया है। अब उनका चूंकि पासवर्ड हमारे पास था, इस वजह से हम लॉगिन कर पाए। कल जब हमको ये पासवर्ड देंगे जिससे हमने लॉगिन किया है, तो सबसे पहले वो क्या काम करेंगे, मोबाइल से पहले तो लॉगिन करेंगे, यही वाला जो पासवर्ड हमने अभी डाला है, और दूसरा उसके बाद सबसे पहला काम अपनी छुट्टी अप्लाई करने से पहले जनरल ऑप्शंस में जाके अपडेट करेंगे पासवर्ड को। क्योंकि हमने जब उनको ये पासवर्ड दिया है तो ये हमको पता है, और किसी भी कर्मचारी का पासवर्ड जो है केवल उसी को पता होना चाहिए, किसी अन्य को पता नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। और हम भी उनसे यही कहेंगे कि अपना पासवर्ड आप चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि हमको पता है आपका क्या पासवर्ड है, या रवि को पता है कि उसने क्या पासवर्ड जो है वो सेट किया था। तो ये जिम्मेदारी हर कर्मचारी की अपनी बनती है कि अपने अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखे, कहीं नोट कर ले, किसी के साथ शेयर ना करे। तो यहाँ जाके करंट पासवर्ड यही डालना पड़ेगा जिससे हमने लॉगिन किया है, और उसके बाद वो जो नया पासवर्ड अपडेट करना चाहता है, मॉडिफाई करना चाहता है, बदलना चाहता है, न्यू पासवर्ड एक बार डालेगा, कंफर्म में वही जो न्यू पासवर्ड है दोबारा से डालेगा, और ये कैप्चा डालेगा और उसके बाद सेव कर देगा। तो अगली बार जो है वो लॉगिन अभी जिस पासवर्ड से किया गया है उससे नहीं, जो उसने नया पासवर्ड अपडेट किया उससे वो लॉगिन कर पाएगा। तो खैर अभी हम नहीं चेंज कर रहे हैं, ये खुद वो कर लेंगे। एक काम इसमें और किया जा सकता है, वो है अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर। अब ये क्या चीज़ होती है अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर? वो ये कि मान लीजिए कि ये कर्मचारी, ये टीचर जो है पहली बार लीव के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये लीव जो है बेसिकली किसके द्वारा अप्रूव होगी, रिजेक्ट होगी, वो भी बताना होता है। तो ये बेसिकली जो कि हमारे विद्यालय के टीचर हैं और ये कैजुअल लीव ले रहे हैं, तो कैजुअल लीव के लिए बेसिकली जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है किसी भी टीचर का, वो प्रिंसिपल है। तो अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर में जाके उस ऑफिसर की या उस विद्यालय के प्रिंसिपल की आईडी डालनी पड़ेगी, जिसको बेसिकली ये लीव जो है वो अप्रूव या रिजेक्ट करनी है। वो यहाँ से भी हो सकती है, या अभी हम देखेंगे जब लीव के लिए अप्लाई करेंगे तो ये ऑप्शन वहाँ पे भी आएगा। तो अब लीव अप्लाई करने के लिए जो ऑप्शन इसमें है, जनरल के बगल में ही है लीव मॉड्यूल। सबसे पहले इसमें आ रहा है माई लीव, अदर लीव। अदर लीव का यहाँ कोई एज अ टीचर के लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, वो किसी दूसरे की लीव्स को जो है वो पेंडिंग अप्रूव करना, रिजेक्ट करना वो कर भी नहीं पाएगा। ये प्रिंसिपल को रोल दिया गया है, मैनेजर्स को दिया गया है, डियास के पास है। एक टीचर जो है किसी दूसरे फोर्थ क्लास के या किसी अन्य टीचर के छुट्टियों को अप्रूव या रिजेक्ट नहीं कर सकता है। हमें अपनी ही छुट्टियों को जो है खाली कैंसिल करना है या छुट्टी अप्लाई करनी है, वो ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन यही है लीव मॉड्यूल, और इसमें हम यूज़ करेंगे अब ये पहला वाला जो ऑप्शन है माई लीव, और इसमें भी जो है पहला ऑप्शन है अप्लाई लीव। क्योंकि ये बेसिकली जो टीचर हैं इन्होंने इससे पहले अभी कोई सीएल जो है मानव संपदा पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं की है, तो ये अगर देखना चाहें कि इनके पास कितनी छुट्टियां बैलेंस में हैं, तो ये यहाँ से व्यू बैलेंस का यूज़ करके कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे अभी, तो अभी बेसिकली जो सीएल इनके पास होंगी वो 14 की 14 पूरी दिखाएगा, क्योंकि हमने अभी अपडेट नहीं किया है। या अगर हमने अपडेट नहीं किया है तो क्या दिखाएगा, इसको हम चेक कर सकते हैं व्यू बैलेंस में। तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें अभी हमने जो है अपडेट की नहीं है। तो जब मान लीजिए किसी कर्मचारी की, किसी टीचर की, प्रिंसिपल ने अभी लीव जो है वो अपडेट नहीं किए हैं बैलेंस, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। तो इसका मतलब कि पहले जो है ये जो छुट्टी अभी अप्लाई करने जा रहे हैं टीचर, उनको जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते समय, अप्रूव या रिजेक्ट करते समय, पहले प्रिंसिपल साहब को जो है वो डियास की आईडी का इस्तेमाल करते हुए
लीव बैलेंस अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, किसी कर्मचारी ने जिसने छुट्टियां ले रखी हैं ऑलरेडी, उसका लीव बैलेंस जो है उसको दिखाई पड़ेगा। अभी थोड़ी देर के बाद देख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने अभी अप्रूव की थी मीना जी की, हमारे विद्यालय की टीचर, या सीमा जी की, उनकी लीव बैलेंस देखेंगे तो कितनी कैजुअल लीव बैलेंस है वो दिखाएगा। इसमें नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने अभी पहली बार ही जो है वो मानव संपदा आईडी का यूज करते हुए लीव अप्लाई किया है। तो अब फिर से एक बार लीव मॉड्यूल में गए, माई लीव में गए, लीव अप्लाई करना है किसी भी कर्मचारी को। ये फोर्थ क्लास भी हो सकता है, क्लर्क भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। अप्लाई लीव, इस ऑप्शन का जब यूज किया तो एक फॉर्म खुलेगा। ये उसके डिफरेंट अलग अलग ऑप्शंस हैं। एम्प्लॉय लीव फॉर्म, सबसे पहला ऑप्शन वही है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, कि ये जो लीव अप्लाई की जा रही है इसका स्वीकार करता कौन है, कौन इसको जो है वो अप्रूव करेगा, कौन इसको रिजेक्ट करेगा, उसको सेलेक्ट करना है। एक से ज़्यादा भी जो है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर हो सकते हैं। किसी जैसे टीचर के लिए मान लीजिए रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है प्रिंसिपल भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है। सीएल जैसे मान लीजिए रिपोर्ट, सीएल के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन मेडिकल के लिए, मेडिकल जो है वो स्वीकार करने की उसका अधिकार जो है मैनेजर के पास है, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर अगर हमने ऐड कर रखे हैं तब तो खाली हमें सिलेक्ट करना होगा प्रिंसिपल को या मैनेजर को। अगर हमने रिपोर्टिंग ऑफिसर आईडी नहीं कर रखा है तो पहले तो ऐड करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए हमने ऐड नहीं कर रखा है तो नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ सबमिट करने का बटन ही नहीं आ रहा है। अगर हम ये एप्लीकेशन यहाँ पे डाल भी देंगे, ऑप्शन भर भी देंगे, तो सबमिट कैसे करेंगे? यहाँ नीचे लिख के आ रहा है प्लीज सेलेक्ट योर रिपोर्टिंग ऑफिसर टू व्यू सबमिट बटन। तो पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर को पहले आप सेलेक्ट कीजिए, यानी कर्मचारी से कहा जा रहा है कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, पहले उसको सेलेक्ट कीजिए, तब आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यही काम करना पड़ेगा कर्मचारी को, टीचर को, फोर्थ क्लास को, कि अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर वो सेलेक्ट करे। तो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट। अब इसमें अगर हमने रिपोर्टिंग ऑफिसर्स पहले से ही ऐड कर रखे होते, या इस कर्मचारी ने पहले से ही कर रखे होते, प्रिंसिपल को भी और मैनेजर को भी, तब तो उसमें से सेलेक्ट कर लेता। तो अभी तो इन्होंने किया ही नहीं है। तो पहले ये क्या ऑप्शन यूज करेंगे, ऐड अ रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो इनको पहले ऐड करना पड़ेगा अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को, जिनके द्वारा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है, अप्रूव करवाना है या रिजेक्ट करवाना है। इस ऑप्शन को जब सेलेक्ट किया तो इसमें उस अधिकारी की जिसके माध्यम से ये एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव या रिजेक्ट होनी है, उसका ई कोड हमें डालना है। मीन्स ये जो मानव संपदा कोड है वो डालना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे विद्यालय के टीचर के द्वारा ये एप्लीकेशन जो है वो सीएल की डाली जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पे ई कोड किसका आएगा, इसके रिपोर्टिंग ऑफिसर हम हो गए, यानी कि हमारा जो इसमें यूज़र आईडी है, प्रिंसिपल का जो यूज़र आईडी है, या ये मानव संपदा आईडी है जिसको EHRMS कोड कहेंगे, वो यहाँ डालना होगा। लेकिन उससे पहले ये ऑनलाइन सर्विस सेलेक्ट करना होगा। और ये बेसिकली आईडी किसके लिए यूज़ की जा रही है, लीव के लिए। काम जो है, रिक्वेस्ट जो है ट्रांसफर के लिए भी हो सकता है, टूर के लिए भी हो सकता है, कुछ और भी ऑप्शंस हैं, एनओसी के लिए भी हो सकता है। लेकिन अभी जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हमें सेट करना है, फिक्स करना है, वो लीव के लिए है हमारा, यानी प्रिंसिपल का। तो ये भी हमने सेव कर रखा है, हमने कॉपी किया, या अगर हमें एकदम शोर शॉर्ट पता है तो हमने टाइप किया। ये बेसिकली हमारा है 1245052 करके। क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। आर यू श्योर? ओके, डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड करके मैसेज आ गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के लिस्ट में लीव के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर हमारा नाम आ रहा है इसमें, सुदाम चंद चंदवानी। अपडेट किया है हमने 13 तारीख को। ये बाद में जैसे इनको लगता है कि गलत जो है वो आईडी ऐड हो गई है, काम करते हैं बाबा ठाकुरदास सेंटर कॉलेज में, लेकिन इंडस्ट्रियल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का इसमें जो है आईडी ऐड हो गया है, नाम गलत आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, बेसिकली इसको हटा के वो फिर से जो है सही अ, मानव संपदा आईडी डाल के अपडेट कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्योंकि बाबा ठाकुरदास सेंटर कॉलेज के टीचर का लीव एप्लीकेशन जो है वो इंडस्ट्रियल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के द्वारा कैसे अप्रूव या रिजेक्ट होगा। हालांकि अगर ये कर देंगे
तो जब इंडस्ट्रियल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब पेंडिंग लीव खोलेंगे तो वहाँ पे बाबा ठाकुरदास इंटर कॉलेज के टीचर की उनको जो है लीव पेंडिंग दिखाई पड़ेगी। तो वो फिर उनसे कहेंगे कि आपने गलत जगह पे अप्लाई कर रखा है, अपनी इस लीव को, इस रिक्वेस्ट को आप कैंसिल कीजिए और सही जगह पे आप अप्लाई कीजिए, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को चेंज कीजिए। तो खैर हमने सही डाल रखा है, कर्मचारी ने, टीचर ने सही जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर डाल रखा है। अब वापस आएंगे फिर से लीव मॉड्यूल में, माई लीव में, अप्लाई लीव में। ये बेसिकली जो काम कर रहा है एक टीचर कर रहा है। अब जब रिपोर्टिंग ऑफिसर उसने पहले से ही फिक्स कर रखा है, सेट कर रखा है, तो ये रिपोर्टिंग ऑफिसर में अगर आप देखें तो लिख के आ रहा है जो मानव संपदा आईडी है रिपोर्टिंग ऑफिसर का, यानी हमारा नाम भी आ रहा है। चेंज करना है तो यहीं पे चेंज हो सकता है, नहीं करना है उसको, टीचर को लगता है कि नहीं हमारे ही प्रिंसिपल साहब हैं, उनका नाम भी आ रहा है, इसका मतलब सही जगह पे हम अप्लाई कर रहे हैं। अगला ऑप्शन है कि किस तरह की लीव को अप्लाई किया जा रहा है, लीव टाइप क्या है। तो वो ऑन लीव है, कैजुअल लीव है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, मेडिकल लीव फुल हाफ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, मेडिकल लीव, कई तरह की लीव टाइप हो सकती हैं। तो अभी बेसिकली ये टीचर जो अप्लाई करने जा रहा है वो कैजुअल लीव के लिए है। अवेलेबल लीव बैलेंस करके इसमें मैसेज आ रहा है क्योंकि हमने लीव बैलेंस को अभी अपडेट नहीं किया है। अगर हम उसको मान लीजिए अपडेट करते 14 से 8 या 6 या 7 जो भी उनकी बाकी हैं तो वो यहाँ पे दिखाता। अभी चूंकि अपडेट नहीं किया है इस वजह से 0 दिखा रहा है। कब से कब तक की छुट्टी चाहिए, आज रात को मान लीजिए इनको कल ज़रूरी काम है, 14 तारीख की छुट्टी चाहिए, तो जब इसमें कब से यानी फ्रॉम सेलेक्ट करेंगे तो कैलेंडर टाइप का खुल जाएगा, जुलाई 2023 सेलेक्ट किया, मान लीजिए 14, कब से कब तक, 14 से 14 तक, यानी एक ही दिन के लिए। यहाँ लिख के आ रहा है 1। एक ऑप्शन यहाँ और देखें तो आ रहा है हाफ डे, और छुट्टी यहाँ पे कितनी जो है कटेगी, आधी, यानी आधी छुट्टी के लिए, हाफ सीएल के लिए अप्लाई किया। ये ऑप्शन पहले नहीं था, ये अभी लेटेस्ट जो है इसको ऐड किया गया। यानी कोई टीचर, कोई फोर्थ क्लास अगर आधी छुट्टी लेके जाना चाहे, सवेरे आ गया है लेकिन बीच में मान लीजिए तबीयत खराब हो रही है या कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट घर पे काम है, तो हाफ सीएल लेके वो घर पे जा सकता है। उसके लिए वो जब अप्लाई करेगा छुट्टी के लिए तो ये हाफ डे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। और अगर पूरे दिन ही मान लीजिए एक दिन पहले ही वो या सवेरे उठ के 5-6 बजे जो है वो अप्लाई कर रहा है, तो ये हाफ डे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेगा, तो एक छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा है। या मान लीजिए 3 दिन के लिए बाहर जा रहा है तो उसी हिसाब से 14 से लेकर मान लीजिए 16, 17, तो 14 से लेकर 17 के लिए जब मान लीजिए सीएल के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो आप यहाँ देख रहे हैं 4 दिन की छुट्टी आ रही है, जबकि बीच में एक संडे पड़ रहा है। तो 14 तारीख कल है यानी कि फ्राइडे है, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इस तरीके से 4 दिन की छुट्टी जो है काउंट होने जा रही है। इसको कैसे ठीक करेंगे? ये जो संडे आया है वो आज की डेट से, छुट्टी की जो पहली डेट है उसके बाद की डेट है, यानी कि उससे पहले नहीं है। ये जो संडे बीच में पड़ रहा है जिसको बेसिकली हमें सीएल जो है काउंट नहीं करवानी है, ये बाद की डेट है। छुट्टियों का जो पहला दिन है उससे पहले की छुट्टी नहीं है, छुट्टियों का जो पहला दिन है उसके बाद की, यानी बीच में भी हो सकती है, आखिरी में भी हो सकती है। तो उसके लिए बेसिकली इसमें नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको कहते हैं लीव प्री फिक्स डेज एंड लीव सफिक्स डेज। एक छुट्टी होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो जो तारीख हम डालते 14 से 14 तो खाली एक ही दिन की छुट्टी कटती। इवन अब 3 भी छुट्टियां हैं, मान लीजिए 16 तारीख, अब 16 तारीख की तो छुट्टी कोई मांगेगा नहीं क्योंकि संडे है 16 तारीख को। अगर मान लीजिए 14 और 15 को छुट्टी चाहिए तो फिर स्टार्ट डेट 14 हो जाएगी और एंड डेट जो है 15 हो जाएगी। लेकिन उसको मान लीजिए मंडे की भी छुट्टी चाहिए, 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो बीच में जो संडे पड़ गया वो छुट्टी में काउंट नहीं करवाना है। और 14 से पहले मान लीजिए कोई छुट्टी नहीं है, अगर 14 से पहले कोई एक मान लीजिए सार्वजनिक अवकाश होता तो उसको कहते प्री फिक्स डेज। एक दिन अवकाश था सार्वजनिक तो यहाँ 1 डालेंगे, छुट्टी जब से हम लेना चाहते हैं उसके एक दिन पहले, छुट्टी जब से हम लेना चाहते हैं उससे 2 दिन पहले छुट्टी, 2 दिन पहले जो है अवकाश था, दिवाली की छुट्टियां चल रही थी और हमें उसके बाद अगले दिन भी जब स्कूल खुल रहा है उस समय से जो है सीएल लेनी है। तो दिवाली की जितने दिन छुट्टियां थी वो हम सब प्री फिक्स डेज में ज़रूर डालेंगे, नहीं तो फिर वो छुट्टियां भी हमारे इसमें जो अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें काउंट होने लगेंगी। खास करके मेडिकल्स में, ईयर्स में ये चीज़ ज़रूर काउंट करेगी। तो अभी मान लीजिए 14 तारीख से पहले यानी आज 13 तारीख को
कोई छुट्टी नहीं थी, स्कूल खुला था, तो प्रीफिक्स लीव्स में आएगा 0। यहाँ पे जो सफिक्स डेज हैं, तो ये बीच में एक जो संडे पड़ गया बेसिकली, इसको यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो ये अपने आप बाद में जो है ये 4 की जगह 3 हो जाएगा, काउंट नहीं होगी वो। अभी फिलहाल हमको एक ही दिन की छुट्टी चाहिए, तो हम इसमें से 14 to 14 एक दिन की छुट्टी चाहिए ना। आज से पहले जो है 14 से पहले यानी 13 तारीख को ना छुट्टी थी, और ना 14 के बाद कोई छुट्टी है, तो दोनों में 0 आएगा। हाँ, अगर मान लीजिए छुट्टी हमको 15 तारीख की चाहिए होती, तो 15 तारीख से 15 तारीख तक की छुट्टी चाहिए, एक दिन की छुट्टी चाहिए। तो 15 से पहले 14 तारीख को तो कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन 15 के बाद 16 तारीख को एक छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, तो यहाँ पे सफिक्स में 1 डाल देंगे ज़रूर। ये कर्मचारी अपने आप कर लेंगे, खाली उनको एक बार अवेयर करना पड़ेगा, इस तरीके से आप किया कीजिए। ठीक है, ये डिसाइडेड है। मान लीजिए हमको 15 तारीख को जो है कानपुर जाना है, हमें पहले CL अप्लाई करनी है, हम 2 दिन पहले ही कर लेना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लीव का आधार क्या है, क्यों छुट्टी लेना चाहते हैं? तो जैसे एप्लीकेशन में जनरली कोई ना कोई कारण लिखा जाता है कि क्यों हम छुट्टी ले रहे हैं। पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाना है, या घर में किसी की तबीयत खराब है, या हमें किसी काम से बाहर जाना है। तो मान लीजिए इस टीचर को बनारस जाना है, ये सैटरडे है, इनका मान लीजिए पैतृक निवास जो है बनारस में है, तो ये सैटरडे को जाना चाहते हैं, संडे वहीं रहेंगे, संडे की रात तक या अर्ली मॉर्निंग जो है सोमवार को लौट आएंगे, एक ही दिन की छुट्टी चाहिए। तो एक दिन के लिए अप्लाई किया 15 तारीख को, क्योंकि अगली 16 तारीख को संडे है। कारण बता दिया है इन्होंने कि हमें बनारस जाने के लिए छुट्टी चाहिए। क्योंकि बनारस का मतलब हो गया आउट स्टेशन लीव लेनी पड़ेगी, तो आउट स्टेशन लीव जो अगला ऑप्शन है उसमें करेंगे यस। और आउट स्टेशन के केस में वो एड्रेस भी डालनी पड़ेगी जहाँ पे हम उस सिटी को विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं उसका एड्रेस भी, ताकि इमरजेंसी में मान लीजिए कुछ अगर ज़रूरी काम से बुलाना पड़े उनको, किसी अनिवार्य शासकीय काम से, तो उस एड्रेस पे संपर्क करके उनको जो है बुलाया जा सके। नहीं, मान लीजिए बाहर नहीं जाना है, यही सिटी में कोई काम है, टू कंसल्ट विद डॉक्टर, ये ऑप्शन दिया। अब इसमें ये भी सवाल उठता है कि 4th क्लास को अगर छुट्टी लेनी होगी तो कैसे ये सब लिखेगा अंग्रेजी में? तो हिंदी में भी लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए हमने कीबोर्ड ऑप्शंस को चेंज किया, और इसमें अगर मान लीजिए हम हिंदी में कुछ टाइप करना चाहते हैं कि डॉक्टर को दिखाने जाना है, डॉक्टर को दिखाने जाना है, हिंदी में भी लिखा जा सकता है। नहीं भी लिखा है, मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं भी देना चाहते हैं, तब भी ये अनिवार्य नहीं है, दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको दे दिया गया आउट स्टेशन लीव नहीं जानी है, क्योंकि हमें सिटी में रहना है, 15 तारीख के लिए हम छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक दिन की CL हमको चाहिए। उसके बाद आखिरी ऑप्शन है अपलोड अटैचमेंट, यानी कि कोई सर्टिफिकेट है, कोई आधार है जिसके आधार पे हम छुट्टी लेना चाहते हैं, तो वो अटैच करना, अपलोड करना। जैसे मान लीजिए अगर हम मेडिकल लीव ले रहे होते तो यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं कैजुअल लीव की जगह मेडिकल लीव। तो मेडिकल लीव के लिए देखिए ये काम करते करते ये मैसेज आया कि योर सेशन इज अबाउट टू एक्सपायर। ये आप 93 सेकंड आपके पास या 90 सेकंड आपके पास बाकी हैं, क्या आप अभी लगातार काम करते रहना चाहते हैं? नहीं तो ये सेशन एक्सपायर कर जाएगा। डू यू वांट टू स्टे साइंड इन? यस, ये कर दिया तो इसका मतलब ये सेशन एक्सपायर नहीं करेगा, आप काम करते रहेंगे। अगर आपने नो कर दिया होता तो ये फिर एक्सपायर कर जाता, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ता, फिर से यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के ये सारे ऑप्शन आपको फिर से सेलेक्ट करने पड़ते। तो ये ऑप्शन अच्छा दे रखा है, क्योंकि टाइम लग सकता है एंट्री करने में, सोचने में, सेशन एक्सपायर ना हो जाए उसके लिए ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। तो अगर मान लीजिए मेडिकल लीव ली जा रही है, तो डॉक्टर का कोई पर्चा है हमारे पास जिन्होंने रिकमेंड कर रखा है कि आपको 5 दिन के लिए जो है वो आराम करने की आवश्यकता है, तो वो बेसिकली एप्लीकेशन हम स्कैन कर लेंगे इमेज के फॉर्म में, JPG के फॉर्म में, और वो इमेज जो है यहाँ से चूज फाइल का यूज़ करके अपलोड कर देंगे। लेकिन CL है तो उस केस में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
हाँ, सीएल की जो रिटन एप्लीकेशन है वो कॉलेज में ज़रूर दी जानी चाहिए, ताकि ऑफलोड मोड में भी कॉलेज में वो एप्लीकेशन सुरक्षित रहे। कभी जैसे मान लीजिए ऑनलाइन की वजह से कोई विवाद की स्थिति आती है, तो ऑफलाइन जो है वो एप्लीकेशन जो दी गई है कर्मचारी के द्वारा, वो बेसिकली जब मान लीजिए कॉलेज आएगा, अब घर पे मान लीजिए उसने अप्लाई किया है, अगले दिन छुट्टी पे है, तो उस दिन तो वो छुट्टी वाले दिन नहीं देने आएगा, लेकिन बाद में अगले दिन जब आएगा कॉलेज, तो अपनी वो ऑफलाइन एप्लीकेशन जो साथ में लाएगा वो फाइल में लगवाने के लिए ऑफिस में दे सकता है। तो अब ये ऑप्शन जो थे छुट्टी लेने के लिए, बस इतने ही थे कि रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, कौन सी लीव ली जा रही है, किस डेट के लिए ली जा रही है, हाफ डे नहीं है ये इसलिए सिलेक्ट नहीं है, कितने दिन के लिए ली जा रही है, क्या कोई प्रीफिक्स या सफिक्स दिन है, किस कारण जो है छुट्टी ली जा रही है, उसका ग्राउंड क्या है, आधार क्या है, आउट स्टेशन लीव है कि नहीं, आउट स्टेशन है तो इसका एड्रेस क्या है जहाँ जा रहे हैं, और साथ में अगर मान लीजिए मेडिकल या ऑन लीव है तो पहले अप्लाई करना होता है, उसका एक प्रॉपर जो है आधार देना होता है, वो एप्लीकेशन वो आधार जो है अपलोड करने के लिए ऑप्शन दे रखा है, सबमिट करना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि कल इन 15 तारीख को इन टीचर्स को मान लीजिए छुट्टी चाहिए ही चाहिए, हमने सबमिट कर दिया। कोई अगर ऑप्शन मान लीजिए सबमिट करने से पहले छूट गया है, तो एक मैसेज आना चाहिए। रिस्पांस न देने का मतलब होता है कि कुछ सर्वर की प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम, सबमिट। एक बार हम लॉग आउट करके, हो सकता है सेशन की कोई प्रॉब्लम आ गई हो, लॉग आउट किया हमने, फिर से जल्दी से लॉगिन किया सेकेंडरी एजुकेशन, और उस कर्मचारी का फिर से हमने, मानव संपदा की साइट पे इस तरह की तमाम अजीब अजीब प्रॉब्लम्स आएंगी जब कोई कर्मचारी काम करेगा, जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की होती हैं। वो डिपेंड करता है कि नेटवर्क सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वेब सर्वर पे जो है कितना लोड है, उस पे भी हमने फिर से, अच्छा वो प्रॉब्लम ये आ रही थी, हमने शायद कीबोर्ड जो है हिंदी वाला कर रखा था, शायद ये वजह रही होगी। फिर भी एक बार फिर से ट्राई किया। इसमें जैसे करेक्टर बीच में जीरो टाइप का आ रहा है, वो है जीरो है, इसको हमने चेंज किया, ये क्लियर है। स्मॉल एक्स 3 F Q N कैपिटल S, ये डाल के हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद फिर से एक बार जो है लीव मॉड्यूल में गए, माई लीव में गए, अप्लाई लीव में गए, चूँकि ऑप्शन हम कर चुके थे तो इस वजह से जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। लीव टाइप हमने सेलेक्ट किया कैजुअल लीव, और ये कैजुअल लीव हमको चाहिए मान लीजिए 14 तारीख की, 14 तारीख से 14 तारीख तक एक ही लीव चाहिए। अगर मान लीजिए इससे पहले कोई छुट्टी नहीं है, उसके बाद भी कोई छुट्टी नहीं है, तो इन ऑप्शंस को जो है आप छोड़ भी सकते हैं, न भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर छुट्टी है बेसिकली मान लीजिए कोई सार्वजनिक अवकाश है, तो इनमें डालना ज़रूरी है। लीव ग्राउंड, सपोज टू कंसल्ट डॉक्टर, एक कारण ये भी हो सकता था कि अवेलेबल लीव बैलेंस जो है वो ज़ीरो है, तो पहले शायद लीव बैलेंस को अपडेट करना पड़ेगा, देखते हैं इसमें। स्टेशन लीव, नो, स्टेशन एड्रेस देने की आवश्यकता नहीं है, अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, सबमिट करके देखा, ठीक है, लीव बैलेंस ज़ीरो भी है, तब भी जो है वो, ये जिम्मेदारी है रिपोर्टिंग ऑफिसर की, पहले लीव बैलेंस जो है अपडेट करेगा, उसके बाद ही हमारी छुट्टी जो है स्वीकृत या अस्वीकृत होगी। तो मैसेज आ रहा है आर यू श्योर, पहले नहीं आ रहा था, कुछ वजह रही होगी, ओके किया, तो एक छुट्टी जो है वो लीव अप्लाई हो चुकी है सक्सेसफुली। अब इस कर्मचारी का काम खत्म, उसने अपनी छुट्टी जो है वो अप्लाई कर दिया। अब काम शुरू होता है बेसिकली फिर प्रिंसिपल साहब का, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, कि वो इनकी छुट्टी को कल कॉलेज आके एक्सेप्ट करें, अप्रूव करें या रिजेक्ट करें, इनका काम हो गया ख़त्म। तो एक बार फिर से मान लीजिए हम अपनी यूज़र आईडी में जाके ये चेक करना चाहें कि जो इन्होंने छुट्टी ली है वो हमारे पास आई है कि नहीं, इससे पहले दो थी,
एप्लीकेशन जिनको हमने अप्रूव कर दिया था और उसके बाद पेंडिंग लिस्ट हमारी खाली हो चुकी थी। लेकिन चूंकि हमारे एक कर्मचारी ने अभी अभी जो है वो रिक्वेस्ट डाली है सीएल के लिए, तो क्या वो सीएल जो है हमारी पेंडिंग लिस्ट में आ चुकी है? तो उसके लिए यहाँ से टीचर ने जो है मान लीजिए लॉग आउट किया, प्रिंसिपल साहब लॉगिन करना चाहते हैं, मान लीजिए हम लॉगिन करना चाहते हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट वही सेकेंडरी एजुकेशन है। यूज़र आईडी टाइप करने के बजाय एक बार फिर से हमने कॉपी किया, कहीं से पेस्ट किया, और उसके बाद जो कैप्चा है उसको हमने डाला, और ये डालने के बाद लॉगिन किया। तो ये हमने लॉगिन किया है, एज ए प्रिंसिपल ने लॉगिन किया है। और हम क्या देखना चाहते हैं, कर्मचारियों की लीव कोई पेंडिंग तो नहीं है। तो लीव मॉड्यूल में माई लीव नहीं, हमको छुट्टी नहीं लेनी है, हमें अदर लीव्स में जाके कर्मचारियों की लीव को देखना है कि पेंडिंग तो नहीं है कोई। तो व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट में जब गए तो इसमें जो लिस्ट में एक छुट्टी आ रही है वो इसी टीचर की, चंद्रधर शुक्ला की, जिन्होंने 14 तारीख के लिए अप्लाई कर रखा है कैजुअल लीव, और ये 13 तारीख को अप्लाई किया गया अभी, यानी 7:29 पर। तो ये फिर बाद में हम इसको जो है अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अभी अप्रूव नहीं कर सकते, अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनका लीव बैलेंस हमने अपडेट अभी किया ही नहीं है। एक बार हम ट्राई करते हैं, देखिए क्या मैसेज आता है। अगर हम अप्रूव करने की कोशिश करते हैं एज ए प्रिंसिपल, तो मैसेज दिया सपोज कि लीव ग्रांटेड, हम श्योर हैं कि नहीं अप्रूव हो पाएगी, इस वजह से ऐसा हम कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये मान लीजिए हो जाए लीव अप्रूव, तो उस केस में फिर एक दिन छुट्टी इनकी काउंट हो जाएगी। तो ओके किया, मैसेज आ रहा है कि लीव बैलेंस इज, कुछ नहीं आ रहा है, इट इज़ फर्स्ट एप्लीकेशन अपडेट बैलेंस लीव बिफोर अप्रूवल। चूंकि ये पहली एप्लीकेशन है, तो ये अपेक्षा की जाती है प्रिंसिपल साहब से कि पहले इस कर्मचारी की छुट्टियां जो बैलेंस हैं उनको अपडेट करें, तब इसको जो है अप्रूव करें या रिजेक्ट करें। तो ये बेसिकली तब तक जो है अप्रूव नहीं हो पाएगी जब तक कि लीव बैलेंस को हम इनके जो है अपडेट नहीं करेंगे। उसके लिए फिर वही तरीका, ब्याज वाली जो आईडी है उससे जाके हम इसके लीव पहले बैलेंस को अपडेट करेंगे, तब इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे। तो अभी हम चाहें तो इनको यहीं से रिजेक्ट कर सकते हैं, या ये कर्मचारी खुद अपने एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर सकता है। अप्लाई किया था 14 तारीख को, लेकिन अभी अभी मान लीजिए कहीं से फ़ोन आया कि नहीं, डॉक्टर साहब के साथ जो है जो कंसल्टेशन है बाहर चले गए डॉक्टर साहब, तो आप सैटरडे को मत आइए, मंडे को आइए। तो ये क्या करेंगे, छुट्टी लेके कैंसिल कर देंगे। तो वो कैंसिल कैसे करेंगे उसको देखना है। या तो एक काम करेंगे, प्रिंसिपल साहब कहेंगे हमारी छुट्टी सर वो कैंसिल कर दीजिएगा, हमने अप्लाई तो कर रखा है, उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, हम छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं। या दूसरा ये काम खुद कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बार फिर से हमने लॉग आउट किया, लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉगिन किया, यानी उस टीचर ने जिसने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डाली थी, सेकेंडरी एजुकेशन, इस टीचर का नाम था चंद्रधर शुक्ला, उसकी आईडी को हमने पेस्ट किया, उनका जो पासवर्ड है हमें पता है उसको हमने टाइप किया, और कैप्चा डाला, लॉगिन किया। तो अब ये फिर से एक बार जो है कर्मचारी अपने लीव मॉड्यूल में जाएंगे, अपने ही लीव में, अब अप्लाई नहीं करना है इनको, बैलेंस जो छुट्टियां हैं वो भी नहीं देखना है, एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक करना है इसको, कि हमने जो एप्लीकेशन दे रखी है उसका क्या स्टेटस है, वो स्वीकृत हो गई है नहीं हुई है। सेलेक्ट लीव टाइप, इन्होंने कैजुअल लीव के लिए अप्लाई किया था, तो कैजुअल लीव सेलेक्ट किया, उसको व्यू करना चाहते हैं। तो एक इन्होंने एप्लीकेशन जो है डाली हुई है 13 तारीख को 14 तारीख के लिए, और ये आ रहा है अप्रूवल पेंडिंग, अभी अप्रूवल जो है उसका पेंडिंग है, प्रिंसिपल साहब ने अभी उसको जो है अप्रूव या रिजेक्ट नहीं किया है। तो ये देख लिया इन्होंने, और उसके बाद फिर ये माई लीव में दोबारा गए और जाके कैंसिल लीव में गए, क्योंकि ये छुट्टी इनको कैंसिल करनी है। तो कैंसिल लीव में जाने के बाद प्रीवियस लीव, प्रीवियस अप्लाइड लीव्स, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट स्टेटस, अब इसमें कहीं कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कैसे, पहले ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कैजुअल लीव, कैजुअल लीव को व्यू करना है। तो एक जो है वो कैजुअल लीव इन्होंने ले रखी है, अब एक्शन वाला ये बटन आ रहा है कि इसको क्या करना है, बेसिकली इस टीचर को, चूंकि अप्लाई तो किया था लेकिन छुट्टी अब इनको नहीं चाहिए, तो वो इसको क्या करेंगे, कैंसिल। तो कैंसिल किया इन्होंने, आर यू श्योर, ओके।
तो बेसिकली ये लीव एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली कैंसिल हो गई। तो टीचर ने तो अपनी छुट्टी को कैंसिल कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल साहब के पास ये एप्लीकेशन जो है पेंडिंग में रहेगी या नहीं रहेगी, इसको एक बार चेक करने के लिए फिर से हमने यहाँ से लॉगिन किया। लॉगिन करके फिर से लॉगिन किया प्रिंसिपल के फॉर्म में, हम देखने के लिए कि टीचर ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, बाद में उसने जो है कैंसिल भी कर दिया है। तो इस समय क्या दिखा रहा है वहाँ पे, आईडी डाला हमने अपना प्रिंसिपल का, कैप्चा में कुछ ज़ीरो और कन्फ्यूज़न आ रहा है, हटा दिया, दूसरा कैप्चा ले लिया, FZ कैपिटल GINT, लॉगिन ऑप्शन सेलेक्ट किया, हमने लॉगिन कर लिया। लीव मॉड्यूल में गए, अदर्स लीव में गए, व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट में गए। तो अब अगर देखें तो पेंडिंग रिक्वेस्ट में वो जो एप्लीकेशन आई थी चंदर शुक्ला हमारे टीचर की, वो नहीं है, 0 आउट ऑफ 0 है। इसका मतलब वो उन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने जो है उसके बाद कैंसिल भी कर दिया। हमारे पास कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं है, अगर होती तो फिर हम उसको या तो एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते। तो ये बेसिकली तरीका है किसी भी कर्मचारी के द्वारा छुट्टी लेने का। हम स्टॉप शेयर करते हैं, 1.5 घंटा करीबन हो गया हम लोग को बातचीत करते हुए, और हम ये ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। 1 मिनट खाली हम आपका लेंगे, एक फ़ोन है, उनको मैसेज दे देंगे, थोड़ी देर में हम उनसे बात करते हैं, हम अपने आप को म्यूट करते हैं। जी, अब ये ऑप्शन तो हमने दे दिया है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, लेकिन बेटर ये होगा कि जब एक आदमी कोई बात कर रहा है तो दूसरा तब तक थोड़ा सा वेट करे। तो सर। या एक तरीका ये हो सर। सकता है कि हैंड रेस का, अभी जैसे संजय जी ने, हम एक बार फिर से ये परमिशन हटा दे रहे हैं, वही तरीका ठीक है हैंड रेस करने का। जैसे संजय जी ने हैंड रेस कर रखा है, यही तरीका सही है। संजय जी को ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। जी संजय जी। सर एक क्वेरी थी कि मैंने अप्लाई किया था लीव के लिए। जी तो उसमें जो कुछ शेयर करना है तो आप मुझे परमिशन दे दीजिए हाँ हाँ, तो कोई मैं दिक्कत। शेयर कर सकता देखिए ये सार्वजनिक है, मतलब कई लोग बैठे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं जो सब सुन रहे हैं, हूँ। जी तो हमें कोई जी जी। दिक्कत नहीं है। जी जी जी। नहीं नहीं, आपके साइड से ऑप्शन आ रहा ओनली होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग। तो एक्चुअली मैंने इसमें अप्लाई किया था। हाँ हाँ तो मेरे को उसमें प्रॉब्लम जो स्क्रीनशॉट्स थे वो मैंने ले लिए थे हाँ कि वो हाँ। क्या है, तो उसमें मैं वो स्क्रीनशॉट दिखाना मांग रहा हूँ क्यों आ रहा है करके। शायद क्योंकि एक तो हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर का उसमें शायद कुछ आ ही नहीं रहा था। दूसरा क्या, मैं आप ओके करेंगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, तो आप करना चाहते हैं शेयर? जी जी जी। चलिए हम आपको ये परमिशन दे रहे हैं। जी ये जनरल परमिशन होता है, सिक्योरिटीज में रहता है कि जी शेयर स्क्रीन, अलो पार्टिसिपेंट टू शेयर स्क्रीन। तो ये सभी पार्टिसिपेंट जी जो भी शेयर करना चाहें स्क्रीन को कर सकते हैं। आप कर लीजिए शेयर, अपने स्क्रीन को देखें। जी 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 जी। जी जी। मैं जैसे एक तो ये ऑप्शन आ रहा है कि जब कभी हम अप्लाई करते थे तो अपडेट रिपोर्टिंग अफसर, तो उसमें कुछ है नहीं मेंशन। तो ये हमने बताया ना आपको, जो इसमें ऑप्शन है ना, ऐड अ रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसको सेलेक्ट जी कीजिए। उसमें ऑप्शन आता है फिक्स, और ये फिक्स या तो सर्च के आधार पे होता है या आपको सीधे पता है कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर जो प्रिंसिपल साहब हैं, दयाल साहब हैं, जी अगर आपको मान लीजिए CL के लिए अप्लाई करना है, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर उस केस में आपके जो है प्रिंसिपल साहब होंगे। तो उनका जी। आपको जो है वो मानव संपदा ID डालना पड़ेगा, तो वो रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके फिक्स हो जाएंगे। और अभी तो एक जी सर, मैंने एक और चीज़ अप्लाई करी थी, उसमें ये दिखा रहा था हाँ। EHRMS UPSC गवर्नमेंट एंड सेज रिपोर्टिंग नॉट वैलिड। ये मैंने ट्राई किया था, रिपोर्टिंग नॉट वैलिड करके, तो वो नहीं आ रहा है। तो उसमें नहीं क्या करना पड़ेगा? नहीं, उसका कोई आपके पास स्क्रीन है इस तरह से शेयर करने वाला, जैसे ये आपने किया है हाँ। अभी? कर लीजिए जरा, दिखाइए कि। उसका मैं ढूंढ रहा था सर। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा उसका, अगर वो होगा ना, अभी तो चलिए उस वो पे। फिर हम व्हाट्सएप पे आपको बता देंगे, वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है।
तो इसको एंड करें? ठीक है। जी सर। अच्छा अच्छा। हाँ, हैंड रेस में दयाल साहब भी, आपको भी। हाँ जी, दयाल साहब अनम्यूट कर लीजिए। जी, आपके पास ऑप्शन आया होगा दयाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि आपने हैंड रेस कर रखा है ना। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पहले आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करने के लिए एक ऑप्शन आया होगा आपके पास। नहीं, आपने प्रेस कर दिया, हाँ अनम्यूट तो हो गए आप, लेकिन आपने कैमरा ऑफ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप बात करें, आवाज़ आएगी। अच्छा सर। जी मैं जी। सर ये पूछ रहा था, जी मैं ये पूछ रहा था सर कि ये जो जैसे हमारे यहाँ जो सेशन शुरू होता है वो 1 जनवरी से शुरू होता है जी। और 31 दिसंबर तक सर। ठीक है। तो 31 दिसंबर तक सर। जी जी, ठीक है ठीक है। हाँ तो सर ये जो टीचर्स पहले लीव ले चुके हैं, हाँ। आपने बताया था अभी अपने वीडियो में कि जी अपडेट लीव बैलेंस करना होगा हमको। जी। जी जितने भी लीव बैलेंस पहले के हैं, मतलब 1 जनवरी से अभी तक के हैं, उनको हम अपडेट कर दें। जी। जी तो सर अप्रूव। आपने बताया था कि वो अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डीआईएस की आईडी से करना होगा। हाँ, वो डियाउस के द्वारा जो डियाउस व्हाट्सएप ग्रुप में आईडी भेजी गई है, जी जी। उसका इस्तेमाल करके आप कर्मचारी के जिसमें लीव बैलेंस को अपडेट करना चाहते हैं उसका जी। आईडी डालकर अच्छा उसके अच्छा। सर्विस बुक में जाके लीव बैलेंस ऑप्शन को यूज़ करके उस अच्छा उस लीव को खाली अपडेट करेंगे जिसके लिए अप्लाई किया गया है। सारे लीव्स को जो है अपडेट नहीं करेंगे। सर, अगर मेडिकल लीव जो लोग ले चुके हैं मेडिकल लीव उसको भी अपडेट नहीं करेंगे? नहीं, अगर मान लीजिए मेडिकल लीव के लिए किसी कर्मचारी ने अप्लाई किया है। सर ले चुके हैं वो। नहीं नहीं, देखिए किसी ने अगर मान लीजिए अप्लाई किया है तो आप उसकी हाँ मेडिकल लीव को, एक तो आप अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे नहीं, वो तो हाँ मैनेजर के अधिकार क्षेत्र में है, मान लीजिए। हाँ। आपके मान लीजिए किसी फोर्थ क्लास ने मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया, तो हम्म आप पहले उस फोर्थ क्लास कर्मचारी के लीव बैलेंस को, उसकी मेडिकल लीव को अपडेट करेंगे। तो ऐसा अच्छा। करने के लिए तरीका यही है, आप ब्याज के आईडी से जाएंगे, उस कर्मचारी हम्म, का मानव संपदा आईडी कोड डालकर हाँ। उसका सर्विस बुक में जो ऑप्शंस आ रहे थे लीव बैलेंस में जाएंगे। अब चूंकि एप्लीकेशन डाली गई है मेडिकल लीव की, तो मेडिकल लीव जो बैलेंस हैं वो आप हम्म, अपने पहले कहीं ऑफलाइन जो है रिकॉर्ड चेक करके नोट कर हम्म, लेंगे कि उन्होंने शुरू से सर्विस जब से स्टार्ट हुई है उनकी, तब से लेकर 135 दिन उन्होंने ले रखी है मेडिकल। हम्म, तो टोटल जी। 365 ही तो मेडिकल मिलती हैं। तो तीन हाँ, सौ तीन सौ पैंसठ पैंसठ में है सर। 135 ऑलरेडी वो ले चुके हैं, तो बाकी उनके पास जो बैलेंस लीव बची मेडिकल की, वो जी। आपको मेडिकल जो है बैलेंस लीव में डालना पड़ेगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर। जी जी। मतलब हमारे यहाँ कई टीचर ऐसे हैं हाँ हाँ। जिनकी जो है करीब 200 दिन का मेडिकल हो चुका है और वो हाँ, मैंने सर्विस बुक में चढ़ा दिया है। बिल्कुल सही किया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि किसी एक ने अप्लाई किया तो आप सबका मेडिकल लीव जो है अपडेट कर देंगे, नहीं, खाली नहीं, उसी सबका कर्मचारी नहीं, का। उसी का करेंगे सर। हाँ, जिसका आप अप्रूव या रिजेक्ट करने जा रहे हैं। हाँ, जी और सर एक चीज़ और बताइए। जी। जैसे जनवरी से लेकर अभी तक जी दो टीचर हमारे यहाँ 10-10 दिन की मेडिकल ले चुके हैं। हाँ। तो उनका भी तो हमको बैलेंस शो करना होगा कि हाँ 10 दिन देखिए, का इनका। आज की डेट में जी। आप किसी की लीव स्वीकार करने जा रहे हैं, तो हाँ आज तक उनकी जो है लीव बैलेंस क्या है वो आपको बताना है, वो हाँ, शुरू बस से वही लेकर। बताएंगे। जी जी जी, वो बताना है, वो जैसे इंक्लूड। जैसे मान लीजिए सर, 365 दिन में वो 10 दिन की ले चुके हैं, हाँ हाँ, तो हम ठीक है। वहाँ शो करेंगे बैलेंस में 355 दिन। 55, हाँ। तो वो हो राइट सक सर, समझ गए। अब वो हो सकता है सर्विस पीरियड शुरू से, जैसे मान लीजिए हमारा खुद हम अपना बताएं, अगर तो हमने अपनी जी। सर्विस स्टार्ट की थी 1995 में, और हमारे जो मेडिकल लीव हैं अभी तक वो मात्र 6-7 हैं। यानी अब हम अगले साल रिटायर होने जा रहे हैं, तो अभी तक हमने मेडिकल लिए हैं सिर्फ 6-7। 6-7 तो समझ गए। हमारे मैनेजर साहब अगर मान लीजिए हम कोई मेडिकल लीव अप्लाई करेंगे भी, तो वो हम्म। 365 माइनस 6-7 करके हमको मेडिकल जो है वो हाँ, स्वीकृत बैलेंस शो करेंगे। करेंगे जी। और हम शायद जी जी लेंगे जी। नहीं क्योंकि हम बीमार कम होते हैं। जी। और ये अच्छा सर। और हाँ ये भी नहीं हाँ। ये भी चलिए, नहीं अच्छा है सर। ये भी नहीं कि हम रिटायर होने जा रहे हैं तो छुट्टियां लेके घर पे बैठ नहीं जाएं, वो नहीं, भी नहीं चलिए, करेंगे। ईश्वर का धन्यवाद है सर। जी जी जी। अच्छी बात है, आशीष हो आपके ऊपर ईश्वर की। सर Right. मैं ये पूछ रहा था जी कि सर। जैसे हम लोग तो जैसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है, हम तो सर वरिष्ठ शिक्षक ही है, कार्यवाहक प्रधानाचार्य है। तो जी जी। हमें अगर छुट्टी चाहिए हो तो हम क्या करें सर? आप भी इसी तरह से, जैसे कर्मचारी ने, एक टीचर ने अभी लीव अप्लाई किया था ना, तो आप भी ऐसे करेंगे, खाली रिपोर्टिंग ऑफिसर में जो आप मानव संपदा आईडी डालेंगे, जी। वो अपने मैनेजर साहब की, और आपने तो मैनेजर सर। साहब की आपने जो आईडी बनाई जरूर होगी,
ऐसे अच्छा। निर्देश आए थे। अच्छा, अगर नहीं बनाई है तो पहले मानव संपदा आईडी मैनेजर साहब की बनवाइए, या अगर बना मानिए ले। कहीं कहीं कोई कंट्रोलर है हाँ। तो कंट्रोलर की, नहीं तो अगर मान लीजिए डीआईओ से बात कर लीजिए, आपकी छुट्टियां अगर मान लीजिए डीआईओ साहब स्वीकृत करेंगे तो डीआईओ हाँ। की कोई ना कोई एक हाँ जरूर रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है ना, तो वो सर, थोड़ा सा, हमारे कंट्रोलर है अभी। तो कंट्रोलर साहब से बात करके उनकी जो मानव संपदा आईडी है उनसे लेकर हाँ। वो हाँ। आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिकल आपकी वही स्वीकृत तो करेंगे, छुट्टियां वही ये स्वीकृत करेंगे। संजय सर सुन रहे हैं सर? संजय सर जो है करवाएंगे हम लोग के साथ, हाँ, क्योंकि संजय संजय। संजय साहब अवेयर ज़्यादा हैं और ये सहयोग जी करेंगे, बिल्कुल हाँ करेंगे। जी जी जी। जी जी जी। जी। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक वेरी है। मच। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत। जी जी, थैंक यू सर। हैंड रेस किया है संजय ने, अच्छा। हमारे टीचर हैं त्रिपाठी जी, उन्होंने भी की, प्रिंसिपल साहब ने भी किया है, ब्रजेश जी ने, तो उनको मौका दिया जाए। जी जी जी, जी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार हाँ। भैया। जी जी बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, काफी जानकारी आपने दे दी। जी जी मुझको ये बताइए कि प्रिंसिपल साहब हमारे चले गए, ट्रांसफर हो गया, जी। तो उनकी जगह अब रिपोर्टिंग ऑफिसर मुझको बनना है, तो क्या ये आदेशित वहां से करवाना पड़ेगा, या ये नहीं लीव देने नहीं, वाले लोग कोई, स्वयं भर देंगे? हमें लगता है कोई आदेश की जरूरत नहीं है। जब आपको चार्ज दे दिया गया, लिखित में चार्ज मिला है, अब आप प्रिंसिपल हैं, तो खाली बस आपके जो कर्मचारी जब रिपोर्टिंग ऑफिसर डालेंगे, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर अगर उनका पहले पहले वाले प्रिंसिपल का पड़ा हुआ है, उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है, हालांकि शायद आपने जैसे बताया कि अभी आपके यहाँ मानव संपदा पे हुआ ही नहीं है काम स्टार्ट, तो अपने कर्मचारियों को बता देंगे आपकी जो रिपोर्टिंग ऑफिसर सीएल के लिए आप सेलेक्ट करेंगे वो हमारा वाला करेंगे, आप उनको अपना आईडी बता देंगे कि ये वाला आप जी सेलेक्ट जी कीजिएगा, बस। और कुछ इसमें आदेश जी की जी। जरूरत नहीं है, आप प्रिंसिपल बन गए तो ये आदेश अपने आप आ गया कि रिपोर्टिंग तो ऑफिसर आप वही ही। जी तो जी यही यही चीज जो है, हमारे यहाँ बाबू दूसरे रूप में कह रहा है कि वो आप वहां पे इन्फॉर्म करिए तब आपका वो होगा। हमने कहा ना, ऐसा नहीं होगा, रिपोर्टिंग नहीं ऑफिसर कोई नहीं होगा। नहीं, बाबू के हिसाब से तो थोड़ा कॉलेज चलेगा, वो तो आपको हाँ, चलाना है। यस। जी जी बिल्कुल। जी जी, ठीक है। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, त्रिपाठी जी हमारे कॉलेज के टीचर हैं, कुछ पूछना चाहते हैं जी, जी अनम्यूट जी। कीजिए। हाँ जी हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, त्रिपाठी जी हाँ, गुड बताइए। इवनिंग टू ऑल। सर, एक ये चीज़ पूछनी थी कि जैसे जब कैजुअल लीव के लिए अप्लाई किया, हाँ, तो उसमें उसके ऊपर एक ऑप्शन आ रहा था कि कितने दिन छुट्टी, जैसे एक दिन छुट्टी है तो वहाँ एक लिखना है, अगर 4 दिन छुट्टी है नहीं तो नहीं नहीं चार नहीं, लिखना वो सर। लिखना नहीं है आपको, वो जी अपने आप जब आप जाते हैं ना फ्रॉम टू, तो आपने जी जो डेट सेलेक्ट किए हैं वो, जी मान लीजिए फ्रॉम है 14 और जी टू है सपोज 17, तो जी फ्रॉम टू 3 दिन हो गया, 14 15 जी। 16 17, या 4 दिन हो गया, तो अपने आप ले हाँ लेता जी है वो आपको नहीं लिखना होता है 4 दिन 3 दिन वो जो आप फ्रॉम और टू डेट देते हैं, तो उस जी। डेट से वो अपने आप काउंट कर लेता है 4 दिन है कि 3 दिन नहीं है सर, कि। नंबर ऑफ डेज तो ले लिया, लेकिन जैसे बीच में आपने कहा कि एक संडे पड़ गया या कोई और छुट्टी हो गई। वो आप जब उसमें डालेंगे ना प्रीफिक्स हाँ। सफिक्स में, तो अपने आप वो माइनस कर लेगा, वहां दिखा भले ही रहा है वो, लेकिन जब छुट्टी अच्छा। सैंक्शन होगी तो संडे काउंट नहीं करेगा, सीएल जैसे में सर काउंट नहीं, शनिवार तक। सीएल में काउंट नहीं जैसे करेगा, लेकिन ईएल और एमएल है तो उसमें काउंट हो जाएगा। सर, एक ही क्वेश्चन ये था कि जैसे शनिवार तक छुट्टी किसी ने ली और मंडे ऑटोमेटिक छुट्टी थी, हाँ या ठीक है। मंडे ट्यूसडे 2 दिन की छुट्टी तो है, देखिए उसमें दो, शनिवार तक छुट्टी ले ली। उसमें जो है ना वो जो छुट्टी के बाद जिसको क्या कहेंगे सफिक्स, जी सफिक्स में आपको जो है दो जी जी। डालना पड़ेगा, एक संडे के लिए और एक मंडे के लिए जो सार्वजनिक हाँ हाँ। अवकाश है, ठीक है ना, तो उसमें एक नहीं डालेंगे, जी अगर जी। एक डालेंगे तो फिर संडे जो है छोड़ देगा, मंडे फिर आपकी छुट्टी लगा देगा, वो सार्वजनिक अवकाश को भी आपकी छुट्टी मान लेगा वो, तो जी उसमें सर जी। उसमें दो डालिएगा फिर आप सफिक्स में। तो जितने दिन की छुट्टी हो को टोटल नंबर ऑफ डेज उतने डालेंगे, नंबर ऑफ डेज के। जी जी जी। हाँ, उसमें अच्छा सफिक्स और सर। प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं ना आप, तो उसमें उतना ही हाँ डालेंगे। जी। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। सर, दूसरा ये जैसे कि जब मेडिकल अप्लाई करते हैं, जी, तो जो एप्लीकेशन लिखेंगे वो टू द मैनेजर फ्रॉम प्रिंसिपल या नहीं थ्रू प्रिंसिपल? वो तो जो ऑफलाइन मान लीजिए कॉलेज में सुरक्षित रखना है फाइल में, तो वो तो हाँ वही जी। वही रहेगा प्रक्रिया, क्योंकि मैनेजर स्वीकृत करता है और प्रिंसिपल के थ्रू मैनेजर के पास जाती है, तो वो ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ जी पे सर। रिपोर्टिंग ऑफिसर में तो आप डालेंगे मैनेजर को, यहाँ हाँ जी। प्रिंसिपल का रोल इसमें नहीं रहता है, फिर वो सीधे मैनेजर के पास चली जाएगी। तो वो जैसे सर पेंडिंग या अप्रूव करना या डिनाई करना, वो या या मैनेजर साहब वो के। मैनेजर साहब करेंगे, अगर आपने मान लीजिए हमको भी कर दिया, प्रिंसिपल को भी कर दिया, तो हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे फिर मैनेजर को, अच्छा 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 सर, जी इस सर। तरीके से। अच्छा, उसमें थैंक एक यू सर, उसमें थैंक यू। आपने देखा था ना, एक ऑप्शन था एक्शन में, अप्रूव रिजेक्ट और फॉरवर्ड, तो आपने अगर मेडिकली हमको मान लीजिए संबोधित कर दी,
फोर्थ क्लास कोई करेगा वो तो डायरेक्ट हमको करेगा, आपने भी हमको कर दिया मेडिकल तो हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे मैनेजर साहब को। तो मैनेजर साहब को फ़ोन से कह देंगे सर हमारे एक कर्मचारी ने मेडिकल लीव अप्लाई किया है, रिक्वेस्ट आपके पास आई होगी, आप अपने मानव संपदा आईडी से लॉगिन कीजिए और उनकी जो है इस छुट्टी को या तो आप अप्रूव कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, जैसा भी है। ठीक है। और कोई मेरे ख्याल काफ़ी टाइम हो गया है और रिकॉर्डिंग भी काफ़ी लगभग 1.25 घंटे की हो चुकी है। तो अब सबको शुक्रिया कह दिया जाए इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने कोई भावना शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए ये जो अनम्यूट ऑप्शन है हमने ऑन कर दिया, इसका मतलब कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, खाली अनम्यूट बटन दबाना है और आप सीधे अपनी बात कर सकते हैं। सर वो तिवारी माल। जी जी जी, सर नमस्कार प्रमोद सर। तिवारी माल। जी सर जी। अभी ऐसा है, मैनेजर साहब ने अपनी आईडी नहीं बनाई है। नहीं, ये बनवा लीजिए उनकी। बनाना देखिए जी आप ही को है, आप जी उनसे डिटेल ले लीजिए। मैनेजर साहब से जी जी। कहिए सर कि मेडिकल लीव जो है आप ही को स्वीकृत करनी है, आप विद्यालय के मैनेजर हैं, आपके साइन अटेस्टेड हैं, आपके साइन से जो है हम लोग वेतन प्राप्त करते हैं और आप ही को छुट्टियां अप्रूव रिजेक्ट करनी है, ये आपकी शासन के द्वारा निर्धारित एक ड्यूटी है जो आपको पूरी जब करनी है। तक वो बनाएंगे- जी जी। आपकी आवाज़ क्रैक कर रही थी। सर जब आएंगे तो जब तक वो बनाएंगे तब तक काम नहीं शुरू हो पाएगा उनका। हेलो एक बार फिर से कहें, आपकी आवाज़ क्रैक हो रही हेलो। थी। हाँ हेलो, हाँ बताएं बताएं सर। जब तक उनकी आईडी बन नहीं पाई जब तक काम नहीं शुरू हो पाएगा। नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा हेलो क्योंकि वो अप्रूव या रिजेक्ट तभी कर पाएंगे ना जब मान लीजिए वो लॉग इन सर एक चीज करेंगे। और। लॉग इन के लिए तो आईडी चाहिए ना। जी जी। सर कल एनपीएस में सबको आना जरूरी है, सारे प्रिंसिपल को। एनपीएस की कल मीटिंग है, वो आज हाँ कंटिन्यू। देखिए, जिनके यहाँ पे भी एनपीएस वाले टीचर्स हैं और लगभग हैं सभी जगह पे, तो सभी हैं सभी। उनके यहाँ अभी रिकॉर्ड जो मेंटेन होना चाहिए एनपीएस में क्या कटौती हो रही है, इसमें कितना जो है वो शासन का अंशदान है, कितना कर्मचारी का है, ये रिकॉर्ड अभी कहीं किसी विद्यालय में प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो उस कार्यशाला में यही सब बताया जाएगा, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, इसको अटेंड करना कल चाहिए। कल 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 आप रहेंगे सर? हाँ रहेंगे बिल्कुल। जी जी रहेंगे। कल रहेंगे तो कल जो है जी आपसे आमने सामने मुलाकात हो जाती है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हो ठीक जाएगी। ठीक। जी जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सर वो स्क्रीनशॉट मिल गया, मैं संजय बोल रहा हूँ, वो स्क्रीनशॉट मिल गया है, मैं क्या शेयर हाँ कर सकता हूँ? हाँ, नहीं अभी ऑप्शन है आपके पास, कर सकते हैं जी। जी सर, ये ऑप्शन आ रहा था। हाँ, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग। नॉट वैलिड, ये थोड़ा सा स्क्रीन छोटा आ रहा है साइज में। ये जी, बेसिकली कब आया था, हाँ, थोड़ा सा बड़ा कीजिए। ये पहली बार मैंने अभी अप्लाई अच्छा, किया था ये जब आप तो। अप्लाई, हाँ जब अप्लाई करने जा रहे थे आप तब, तो जो जी आपने जी सर, उसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो मानव वो संपदा रिपोर्टिंग आईडी ऑफिसर का डाला, तो सर आईडी आईडी डाला नहीं, तो वो वैलिड नहीं था, नहीं वो उनकी गलत आईडी था। नहीं डाली थी। बगैर आईडी, बगैर अच्छा, आईडी डाले कैसे कैसे जो है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर फिक्स होगा, डालना पड़ेगा ना ये नहीं नहीं तभी। उसकी आईडी डाली नहीं थी क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो। हाँ नहीं, वो डालनी पड़ेगी अगर उसको डाले बगैर, मान लीजिए अच्छा आपने अगर डाला ही नहीं है तब तो फिर रिपोर्टिंग नॉट वैलिड आएगा कि आप किसको नहीं रिपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं, वैलिड ही नहीं। नहीं, तो आईडी हम लोगों को पता ही नहीं कि रिपोर्टिंग मतलब उनकी नहीं आईडी वही क्या है। वही वही आपके प्रिंसिपल साहब ने अभी कहा, क्योंकि हमारे जो हैं वो कंट्रोलर हैं आपके कॉलेज में, तो जी आपको आपके प्रिंसिपल साहब के माध्यम से कंट्रोलर साहब से बात करनी पड़ेगी, उनसे उनकी आईडी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही वही तो अप्रूव रिजेक्ट करेंगे ना, तो वो प्रिंसिपल सीएल के के माध्यम सीएल वो। सीएल के लिए तो सर प्रिंसिपल साहब की आईडी डाल देंगे। हाँ सीएल के लिए तो आपको पता ही है वो उनकी डालेंगे, लेकिन एमएल वगैरह के लिए, ईएल के लिए जो है आप प्रिंसिपल साहब के माध्यम से कंट्रोलर साहब की आईडी को प्राप्त करके उनको डालेंगे उनकी सहमति से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ठीक है मच। ना। ठीक ठीक ठीक, इसको अनशेयर कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से लगभग जो छोटी मोटी क्वेरीज हैं वो कभी बाद में फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। आज की इस मीटिंग में जुड़ने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर सर, आपको थैंक भी यू बहुत थैंक यू बहुत सो आगे मच सर। धन्यवाद। आगे बहुत अच्छी अच्छा तो अच्छा। सर हाँ जी। बहुत अच्छी तरह से आपने पूरा सेशन हम लोग को समझा दिया। अच्छा, एक हम कोशिश कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा हम भी उसमें जी अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। लखनऊ में या पूरे उत्तर जी सर। प्रदेश में जो है ना, वेबसाइट हर एक कॉलेज को बनाने की पिछले साल जिम्मेदारी दी गई जी थी, सभी ने लगभग बनवा दी थी, प्रेशर था इतना, और वो एक साल तक जनरली जो है वैलिड रहती है, एक साल के बाद उसको रिन्यू कराना होता है। जी तो ये वेबसाइट खुद हम अपने आप कैसे बना सकते हैं, या कुछ ऐसे फ्री वेबसाइट हैं
वेबसाइट बना सकता है। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे आप इस वेबसाइट को आप डाल सकते हैं फ्री में, वो तो अलग बगैर चीज पैसा खर्च किए। हमने बनवा ली, कई बार पैसे खर्च किए, उस पर कोई डाला भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं, और एक्सपायर भी कर गई, 2,500 3,000 जिसने जो भी खर्च किया वो सब चले गए सब। तो इस साल जो है हम कर सकते हैं ऐसा कुछ कि फ्री में कैसे वेबसाइट हम अपनी बना सकते हैं। डोमेन तो रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, लेकिन जो वेब स्पेस लेना होता है तो वो फ्री में कैसे हम प्राप्त करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ये आगे कभी फिर एक मीटिंग जो है वो अरेंज करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप उसको भी अटेंड कर लीजिएगा, वो भी आपको ठीक लगेगी मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक चलिए ठीक ठीक ओके ठीक। सर, एक बार थैंक सब यू। थैंक फिर यू। से नमस्कार। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग का लिंक जो है वो हम शेयर आप करेंगे भेज आपसे, दीजिए। तो जी आपको जी, जब लगे ग्रुप मान पे भेज लीजिए। दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। थैंक यू थैंक यू सबको, सर। नमस्कार।